स्नैपचैट पैसे नहीं देता, वो देता है के ऊपर स्नैपचैट से स्नैपचैट और फेसबुक और यूट्यूब को कंपेयर करें तो किस पे ज़्यादा पैसे? क्या चल रहा है अभी तो कोशिश चल रही है यार सस्टेन करने की यूट्यूब पे। 5 चैनल के चक्कर में तुम सोचो कि मेरी पूरी जिंदगी बस वहीं उलझी हुई है। दूर से आदमी देखेगा तो कहेगा तू जिंदगी में कुछ और कर ही नहीं रहा इसके अलावा। लक्ष्य चौधरी, इन्हें लगता है कि ये सैड रहेंगे तो लड़कियां आगे इनके मेरे को रोस्ट करा था उसने। नुकरा इंसान के इवेंट में गया था मैं। क्लिक बेट की वजह से कभी कभी मेरे को दिक्कत भी हो जाती है। क्या दिक्कत आई थी? वीडियो में क्लिप थी जहाँ पे अरमान मलिक चंद्रिका को देख रहा था। मेरी बीवी को किसी की थर्ड वाइफ क्यों बना रहे हो? फेसबुक पे लोग मूवी की क्लिप्स डाल के पैसा कमा रहे हैं। तो एक बंदा है हिप्पो के बच्चे को पीछे स्पैंक कर रहा है, रणवीर अलावादिया उस पे लाइक करा हुआ है। मंजिल क्या है? डेथ। मतलब क्यों? फैंटेसी भाई, फैंटेसी। तूने पिंक पहना है तो तू क्या आपने येती देखे? तो पूरा एल्गोरिदम अभी आज की डेट में किसी को वायरल होना है, क्या रहेगा पूरा स्टेप बाय स्टेप। नमस्ते, आज हम पॉडकास्ट करने वाले हैं हमारे पुराने मित्र रजत पवार जी का। एक बहुत बड़े यूट्यूबर है, बहुत बड़े इंस्टाग्रामर हैं। आपने यूट्यूब पे बहुत सारे रोस्ट देखे होंगे इनके। हाँ, मतलब मेरा फ्लैक्स हो गया है कि कोई मुझे रोस्ट नहीं कर सकता। नहीं, ऐसी चीज़ मुझे बोलनी नहीं चाहिए। साला यही तो आमंत्रित हो गया कि रुक जा, तू नहीं कर सकते, मैं करूँगा। सॉरी दोस्तों, कैसे हैं आप? बढ़िया हूँ, बहुत बढ़िया, मजे आ रहा है मेरे को। पहली बार पॉडकास्ट दे रहा हूँ, काफी अच्छा एक्सपीरियंस है। तो हम लोग वो कर रहे हैं, प्रैक्टिस सेशन है दोस्तों। भाई का कैमियो कर रहे हैं हम लोग कि पॉडकास्ट में क्या होगा। क्या चल रहा है अभी तो कोशिश चल रही है यार सस्टेन करने की यूट्यूब पे। क्यों? मेरे को मतलब यूट्यूब में इतने टाइम से कर रहा हूँ पर फिर भी मेरे को थोड़ा सिक्योरिटी हटती फील है। नहीं होती। हाँ, आज भी नहीं होती। मतलब कैसे? मतलब मैंने ये देखा है कि स्नैपचैट पे मैं रेगुलर देखता हूँ। हाँ। तो जिस दिन वीडियो डली और वो नहीं चलती तो भाई की डिप्रेशन वाली स्टोरी आ रही है। डिप्रेशन वाली नहीं, मतलब ऐसी सैड स्टोरी आ रही है। लेट नाइट को जाग रहे हैं, 2-3 बज गए हैं, क्या होता है ये? भाई एक वीडियो मेरी डूबेगी और मेरे को अपने हाथ में कटोरा दिखने लग जाता है। मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि अपन ने एक वीडियो डाली, बहुत उसमें सोचा कि क्या टॉपिक चल रहा है क्या नहीं चल रहा, और फिर भी वो नहीं चली। तो ऐसा लगता है कि इतने सालों से वीडियो बनाने का कोई मतलब ही नहीं है अगर अपन को आज भी अपन एल्गोरिदम को नहीं समझ पा रहे हैं। तो इसलिए मैं फिर डर जाता हूँ थोड़ा। तो फिर मेरे पास रोने की जगह स्नैपचैट है। वहाँ रोने जाता हूँ स्पेशली। नहीं, स्नैपचैट पे उतना एक्टिव नहीं हो शायद। पैसे नहीं देता, वो देता है? देता है पैसे, अच्छे दिए एक समय पे। क्या बात कर रहे हो? पर वो मतलब क्या पता, एक बार वो पैसा निकला, उसके बाद दोबारा उसने पैसे ही नहीं दिया। तो क्या वो जो स्पॉटलाइट डालते हैं उससे पैसा आता है? उससे भी आता है और स्टोरी से भी आता है। क्रिस्टल आते हैं उसमें, और क्रिस्टल डायमंड में होते हैं, और फिर डायमंड कह रहा हूँ, क्रिस्टल डॉलर में होते हैं और डॉलर रिडीम होते हैं। और उसमें तो इतना पैसा आता है कि जैसे कि अगर उन लोगों को जानता होगा तू, वो एक लड़का है जो उसकी गर्लफ्रेंड के साथ अजीब वीडियो बनाता है बेड पे। रहमान नाम है शायद उसका, कभी सर्च करना। वो कमाता है स्नैपचैट से, मुझे पता चली थी कहीं से, 10-20 लाख के ऊपर। स्नैपचैट से 10-20 लाख रुपए? हाँ। उसका मेरे को जब पता चला, मैं इतना एक्टिव हो गया, मैं 20 दिन कंटिन्यू डालता रहा। फिर मैं भूल गया स्नैपचैट से पैसा आता है, तो फिर बंद कर दिया। यही होता था। मैं मतलब यूट्यूब से, इंस्टाग्राम से तो मैं कुछ कमाता नहीं हूँ। यूट्यूब पे मैंने डाली वीडियो, और क्योंकि मैंने ऑनलाइन अर्निंग वाली डाली थी, तो 1000 व्यूज़ का कितने डॉलर मिलेंगे? आपके चैनल पे क्या रहता होगा? 1000 व्यूज़ का मतलब वो CPM RPM रहता है, वो क्या है? मेरा 25 कुछ है। 25 रुपए? हाँ। तो आपका कितना, मतलब कैलकुलेट नहीं, बेसिक नहीं, $0.3 हुआ। हाँ। और 1000 का मेरा रहता है $5। भाई तुम्हारा वो इन्फॉर्मेशन पैसे, हाँ ना, तो वो $5। तो मेरा एक वीडियो मैंने डाल दी, छूट गया, भूल गया। हाँ। और अगले महीने एडसेंस का वो आता है ना मेल, चेक योर पेमेंट्स। और मैंने कहा वो भाई यूट्यूब पे एक्टिव होना है, बट मैं आज भी नहीं हो पाया। नहीं भाई, पैसा तो हर जगह मोटिवेट कर ही देता है आदमी को। क्रिएटर इतना पैसे कमा सकते हैं, इतने पैसे कमा सकते हैं, अजीब ही है। बट स्नैपचैट का आज हाँ, मेरे को भी जब पता चला था, मैं भी तूने उसको देखा है चिकन लेग पीस को? हाँ। वो जो हमेशा नॉनवेज खाता रहता है, भेड़ बकरी गाय जो मिलता है, गाय तो नहीं खाता वैसे, पर मतलब मुर्गा मुर्गा तूने देखा होगा वो। उसको मैंने जब रोस्ट किया था, वो बहुत अच्छा आदमी है, मतलब बात करने में कर्म खराब है उसके, पर आदमी अच्छा है। गंदा है तू। छी। तो जब उसको मैंने रोस्ट किया, उसने मैसेज किया कि भाऊ क्या रोस्ट किया आपने, मजा आ गया, मेरे को बुरा नहीं लगा। तो मैंने बोला अच्छा आदमी है। तो मैंने बोला थैंक यू यार भाई, तुमने स्पोर्टिंगली लिया। फिर उसने बोला कि आपका नंबर दो, फिर मैंने नंबर दिया। मेन चीज पता है, कितने भी क्रिएटर हो, यूट्यूबर हो, उनको ज्ञान देने में बड़ा मजा आता है। उसको नंबर दिया, उसका फोन आ गया, उसने मुझे कम से कम 1-1.5 घंटे प्रॉपर ज्ञान दिया।
और ऐसा भी नहीं कि फोकट का दिया हो। हाँ, अच्छा वाला। हाँ कि भाई आप वीडियो बना रहे हो, फेसबुक की भी ना साथ में बनाओ, एक टेढ़ा कैमरा फेसबुक का रख दिया करो, हाँ। फेसबुक पे डालो। मैंने बोला फेसबुक पे थोड़ी कुछ होता है। कहता भाई मेरा अभी कल परसों ही आया है, और इतना आया है कि मतलब मान लो तुम कि वो एक थार ले सकता है हर महीने। मैं इसको इतने दिनों से बोल रहा हूँ कि भाई फेसबुक पे पेज बना दे अच्छा खासा अपने नीलबढ़ क्षेत्र में। हाँ जो है उनको ये लगता है मैं पैसा यूट्यूब से कमाता हूँ, जबकि यूट्यूब पे मैं महीने में एक मेरे को वीडियो भी नहीं लोग डाली। मिलते हैं, वो पूछते हैं कि भाई ये टेक ऑप्टिमाइजर करता क्या है। मैंने बोला भाई उसकी कंपनी चल रही है, वो 2-4 चीजें और करता रहता है, तो अपन को नहीं पता उसका क्या क्या बिजनेस है, पर वो बिजनेस ही कर रहा है मेन। यूट्यूब पे तो वो एक्टिव भी नहीं है इतना। तो कहते तो तू भी कर ले। मैंने बोला सब अगर कर लेते भाई, ये क्या बात हुई तू भी कर ले। मैंने बोला तुम खोल लो चैनल। हाँ, पर ऐसा मजाक थोड़ी हर गेम क्रैक नहीं होता। फॉर एग्जांपल जैसे इनने जो यूट्यूब का क्रैक कर रखा है जिस स्केल पे, वो मैं नहीं कर पाऊंगा। मतलब लगेगा भी तो मेरे को बहुत समय लगेगा, या फिर मैं बिजनेस बिल्कुल ही छोड़ के इसमें करूं तो कर लेगा। नहीं तू कर लेगा। मतलब जैसा कि मतलब तेरी पर्सनालिटी जो है ना, एक वो पर्सनालिटी रहती है इंसान की कि बिल्कुल गिव अप नहीं करना है, वो सब क्रैक कर सकता है। मेरे को ऐसा लगता है एक इंसान में इतनी कैपेबिलिटी रहती है कि तुम बस हाथ रख दो किसी चीज पे और उसके पीछे पड़ जाओ, पीछे पड़ हाँ, जाओ, तुम कर पूरा दोगे। सीख लो उसको। पर लोगों में पेशेंस नहीं है। होता क्या है कि सुबह उठे, रील देखी, घर का जो भी थोड़ा बहुत चिड़चिड़ा के काम करा, पढ़ाई वढ़ाई अब आ गई होगी। जैसे मेरी लाइफ में पढ़ाई बहुत चली गई है, तो मेरे को अभी देखता हूँ किसी को कि अरे पढ़ाई भी हो, अरे यार पढ़ाई भी तो है तो अब पढ़ाई भी करी। हाँ एक तो दिक्कत तो यही है ना। हाँ, तो बस खत्म हो गया। हाँ कि अभी के समय में आपके लिए बहुत इजी है ये चीज़ें वो करना, डोपामिन पूनम लेना, आ गई। सेंस ऑफ अचीवमेंट बहुत छोटी छोटी चीज़ों में ले लेता है आदमी। एक वीडियो देखना शुरू करी उसने, जिसकी थंबनेल देखा उसको क्यूरियोसिटी हुई, वीडियो देखी, वो वीडियो खत्म करके सेंस ऑफ अचीवमेंट ले लेगा कि हाँ देख लिया आधे घंटे की वीडियो, 1 घंटे का मोटिवेशनल पॉडकास्ट देखा, अब तो सब आता है मुझे। अरे लक्ष्य चौधरी के वीडियो आया है, इंटेलेक्चुअल अभी बातें थोड़ी करेगा तो- भाई। अरे भाई एक तो पता है पहले मेरे को लगता था लक्ष्य चौधरी का मानो ना मानो वीडियो बहुत अच्छी अलग वीडियो हो गया। बनाता है वो, उसने और जिस प्रकार से वो करा है, ट्रांसफॉर्म। हाँ खुद को ग्रो करा है। अभी मैंने वो देखा बहुत क्या आया था उसके साथ आया था ठगेश शो। ठगेश शो हाँ। वाला, तो उसमें तो बिल्कुल ही चेंज, मतलब कितना इंसान- भाई मतलब वो बोल रहा है ना पीआर, तो एक्चुअल लग रहा है कि पीआर ने यही बोला है भाई ये मत कर देना। हाँ भाई मेरे को भी जब वो मिला था ना वहाँ पे फुकरा इंसान के इवेंट में गया था मैं, लक्ष्य चौधरी बिल्कुल डिफरेंट आदमी इंटरनेट पे, बिल्कुल डिफरेंट। वो इतना बढ़िया बंदा, मतलब मैं उससे बात भी करूँ, मेरे को रोस्ट करा था उसने मेरे को, बल्कि जब मैं जा रहा था लग रहा था कि यार ये लोग लगभग सभी एंटी है मेरे से। मेरे को वो सम्राट भी टॉन्ट करता रहता है, ये लक्ष्य चौधरी ने रोस्ट किया था। मैंने बोला क्या पता क्या होगा, पर देख लेते, डरते मारेंगे थोड़ी ना। तो मैं चला गया, लक्ष्य चौधरी बहुत अच्छे से बात कर रहा, मेरे हाथ में प्लास्टर था उस समय, पानी में जाना था, वो बंदे ने आके मुझे बोला कि भाई पन्नी वन्नी लगा लो इसमें पानी लग जाएगा। तो मैं तो वो हो गया, मैंने बोला वाह यार। जब गए तब बात भी अच्छे से हो रही थी। हाँ पूकी, मैंने व्लॉग भी बनाया, तो मैंने बोला भाई लक्ष्य चौधरी, वो लक्ष्य भाई से बात हो गई है, अब कोई सॉर्ट झगड़ा हो गया, नहीं। हाँ, देखा। अच्छे से बात कर रहा था, मैंने बोला नाइस यार, ऐसा इंटरनेट पे अलग दिखता आदमी। मेरे को एक अलग एग्जांपल आ गया, सैसी पूनम क्यों पैसे कमाती है अब सब। भाई वो सब जगह कमाएगी वो, तुम सोचो ना कि उस कंटेंट के कंज्यूमर बहुत ज़्यादा हैं कहीं ना कहीं, और नहीं भी हैं तो जो नए बच्चे आ रहे हैं जिनको कुछ पता नहीं है। अब बच्चों के अंदर जिज्ञासा रहती है कहीं ना कहीं, ये सैसी पूनम ये क्या है? अरे वाह यार मैं हाथ बंद कर लेता हूँ। सैसी पूनम और ये अंजलि अरोरा वगैरह जो कंटेंट बनाते हैं, ये कहीं ना कहीं उस ऑडियंस के सामने जा रहे हैं जो नई है, जिनने कभी चलाया नहीं, तो उनको लग रहा है कि शायद ये प्लेटफॉर्म ही इस चीज़ के लिए, तो वो कभी डिस्कवर ही नहीं कर पाते। तो मैं क्या करूँ वहाँ पे, मतलब स्टोरी डालूंगा तो मैं क्या Q&A करूँ कि दोस्तों आपके ऐड क्यों नहीं चल पा रहे बहुत सारे लोग देख रहे होंगे, तो कैमरे पे मैं थोड़ा अलग दिख रहा हूँ, क्योंकि कैमरे पे मैं क्या रहता हूँ, थोड़ा सा फॉर्मल रहना पड़ता है। बट मतलब बहुत सारे लोगों को बैकग्राउंड नहीं पता होगा, क्योंकि मेरे पास बाद में एकदम से बहुत अलग ऑडियंस आई, और अभी आपकी और न्यू ऑडियंस जुड़ गई है उसके बाद से। तो मैं एक थोड़ा सा बैकग्राउंड देना चाहता हूँ कि हम लोग ने 2-3 साल खतरनाक, 2-3 साल का समय है वो खतरनाक, साथ में हमने व्लॉगिंग करी है, और हमारा वो रहा है भाई क्या, वो पूरा चैनल ही अपना साथ में ही चल रहा था। हाँ क्या हैवी, उस पर ग्रोथ भी बहुत हैवी हो रही थी, मतलब अलग ही बेस बन चुका था वो। जैसे मतलब आप समझ लो जो लैला और वो वाली ऑडियंस है ना, हाँ उसका ही वेज वर्जन, उसमें बोलते थे क्या वे दल्ले तो हमारा थोड़ा वेज वाली ऑडियंस थी, तो काफ़ी अच्छा वो रहा है। और हमारा वही था कि छपरी गैंग मान लो, हाँ छपरी गैंग भूल छपरी गया था। वाला वो वहाँ पे वो किया था वन पार्किंग बिहार। में
जिन लोगों ने देखा उनको तो पता ही, अपने तो फैन पेज बने थे साथ में। हाँ, रामायण। रामायण। हाँ, तीनों का नाम था अपना, हिमांशु तेरा और हाँ। मेरा। तो हम तीनों साथ में हमारा रहते वो थे। रहता था कि हम लोग उठते थे, उठ के हुए फिर हम लोग वीडियो बना रहे हैं, कोई सा चैलेंज कर रहे हैं, फिर शाम को घूमने जा रहे हैं। एक हमारा क्या क्या खाते थे यार अपन, वो अपन क्रिस्पी कॉर्न। क्रिस्पी कॉर्न और फ्रूटी। आय हाय हाय हाय, ये वाली रील भी बहुत अच्छी चलती है खाने का। और अपन वहां पे भी तो गए थे एक बार, वो जंगल साइड क्या है अपना, वन विहार, वहां डांस वहाँ डांस कर रहे थे। और डांस की स्क्रीनशॉट पे पीछे लिख दिया, पीछे शेर है दोस्तों, थंबनेल पे। और अच्छा चला। तो हम मतलब बहुत पुरानी दोस्ती है, तो हम लोग बहुत शड्डी वड्डी वाला वैसा है, तो इसलिए थोड़ा सा हम लोग बहुत फैमिलियर और थोड़ा अलग वो मिलेगा। वापस से आते हैं पैसे पे। तो स्नैपचैट पे मतलब क्या चीज़, स्नैपचैट का क्या एल्गोरिदम है, तो मतलब मैं थोड़ा सा अलग करूँगा क्योंकि मेरे को जो ऑडियंस देखती है वो पैसों में ज्यादा, पैसे वाली और ये वाली चीज़ हो गई। स्नैपचैट पे ज़्यादा करके चलता है अपना ये जो शेयर करने वाला कंटेंट हो, क्योंकि वहाँ वो बनाते लोग स्ट्रीम बोल रहा था मैं, स्ट्रीक बनाते लोग। तो स्ट्रीक में क्या होता है कि वो अपने दोस्तों से ज़्यादा कनेक्टेड है वहाँ, तो कुछ भी फ्रेंडशिप वाला कंटेंट आएगा वो शेयर करेंगे। यहाँ तक कि हिमांशु है ना, उसके बहुत सारे दोस्त ऐसे पैसे कमा रहे हैं कि वो लोग सिर्फ इंस्टाग्राम से एक मीम उठाते हैं फ्रेंडशिप वाला, उसके नीचे कोई भी इमेज लगा देते हैं और वो स्नैप पे स्पॉटलाइट पे डाल देते हैं और उनको पैसा आ रहा है उससे, और वो बस दिन की 10 या 12 ऐसी स्पॉटलाइट डाल रहे हैं। तो एक ही अकाउंट पे 10-12 डालनी है? अरे कितनी डाल दो उस पर, बस ये रहता है कि वो बहुत सारी वीडियोस को तो वो कर देता है, क्या कहते हैं, अंडर रिव्यू, और वो कैंसिल कर देता है कि उनको पब्लिक ही नहीं करने देता। पर आपने 10 डाली है तो उसमें से 8 पब्लिक हो जाएंगी, और 8 में से अगर 2 भी चल गई तो इनफ पैसा। और कितना कुछ ऐसा रफ हो सकता है कि 1000 व्यूज आते हैं स्पॉटलाइट पे? तो नहीं यार, वो हिसाब मुझे नहीं पता। मेरे पास क्योंकि लास्ट टाइम आए थे, मेरे पास क्रिस्टल आए थे, उसमें हिसाब रहता है 1000 क्रिस्टल पे $100। 1000 क्रिस्टल तो $1, 10 क्रिस्टल। हाँ, 10 क्रिस्टल का $1। एक क्रिस्टल कितने पे कमाते हैं? तो उससे साफ एक क्रिस्टल मैंने कभी, वही तो मेरे को तो पता ही नहीं था पैसा आ भी रहा है। मेरे को आउट ऑफ नोवेयर, क्या कहते हैं, अपूर्वा ज़्यादा स्नैपचैट पे एक्टिव है। वो कितना कमाती है? क्या पता यार, मैं इनकम नहीं पूछता उससे, मेरे को उसकी इनकम नहीं पता। पर ठीक डिप्लोमेटिक सवाल आंसर दोस्तों। तो उसने मेरे को बताया कि फोन करो, पूछ लो। प्रैंक कॉल करवाएगा क्या? नहीं, प्रैंक कॉल नहीं। कितना मैं क्वेश्चन आ गया था, थोड़ा कॉलर उलझ गया हूँ। कॉलर फ्रेंड वो हेल्पलाइन लेनी पड़ी। उसने मुझे बताया कि इसमें क्रिस्टल होते हैं रजत। तो मैंने देखा कि मैंने बोला अरे हाँ यार, यहाँ तो क्रिस्टल है। विड्रॉ की, पर उसमें विड्रॉ की प्रोसेस बहुत टफ है। मतलब ऐसा जैसे यूट्यूब पे है ना कि कोई भी बंदा मोबाइल चलाना सीखा, उसने यूट्यूब से पैसे कमाए, विड्रॉ कर लिए, ऐसा स्नैपचैट पे नहीं है। वहाँ प्रॉपर एक वो बनती है वेबसाइट, एक पोर्टल है उनका, उस पर आपकी आईडी बनाओ, फिर वहाँ पे एक फॉर्म आता है टैक्स का, वो प्रिंट आउट निकालो, पूरा फॉर्म भरो, फिर वापस उसको स्कैन करके अपलोड करो, वो रिव्यू पे जाएगा। बहुत भचड़ है भाई। और फेसबुक और यूट्यूब को कंपेयर करें तो किस पे ज़्यादा पैसा? फेसबुक पे बहुत पैसा है। पर फेसबुक पे पैसा सिर्फ उन लोगों के लिए जो एकदम मतलब टियर 3 वाली ऑडियंस है ना, जो उनके लिए कंटेंट बना रहे हैं। टियर 3 वही रहती है ना, सबसे नीचे वाली। हाँ, उनके लिए। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ही जैसे हम लोग हाँ, मेटा हाँ, ही चलाते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, तो उसमें ऑप्शन रहता है, एक फीड में दिखाना है। हाँ, फीड मतलब वो पोस्ट आ रहे थे, उसके बीच में एक ऐड आता है वो। हाँ, हाँ, दूसरा हो गया कि स्टोरी में दिखाना है। हाँ, और तीसरा हो गया रील के बीच में, हाँ, एक रील हाँ, करी, हाँ, दूसरी हाँ, आ गई। फिर ऑप्शन आता है इन स्ट्रीम, जिससे एक्चुअल क्रिएटर्स कमाते हैं हाँ, 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 कि वीडियो वीडियो चालू चल रही होने थी, से उसके पहले ही बीच आ से गया। आएगा या पहले आएगा। हाँ, तो हाँ। वो वाला पैसा जाता है क्रिएटर को, हम उसको बंद कर देते हैं, उसमें कन्वर्जन नहीं आता। हम लोग रोक रहे हैं क्रिएटर का पैसा। क्रिएटर का पैसा खा रहे हैं ये लोग। अब वही बात है ना दोस्तों, इन्हीं जैसे लोगों की वजह से पनीर नहीं बन पा रहा है। पनीर आ रहा है कि नहीं आ रहा? दोस्तों इस पॉडकास्ट से मतलब हमारा यही है कि पॉडकास्ट हम इसलिए अपलोड कर रहे हैं कि हम दोनों पनीर खा पाए। दोनों का पनीर आ जाए। दोनों का पनीर आ जाए। 3 कैमरे लगाए 2 पनीर के लिए। तो स्नैपचैट पे तब भी एक कोई सीरियस लेगा तो 5-10 लाख रुपए कमा सकता है। हाँ, वो भी बहुत, मतलब मेरे को नहीं लगता इनिशियल स्टेज पे आ जाएगा। अब मेरा तो क्या है कि मैं खुद से अगर कंपेयर करूँ तो मेरी ऑलरेडी ऑडियंस है। तो मुझे टिकटॉक की वजह से ना और यूट्यूब की वजह से बहुत लोगों ने देख रखा है। उनको नाम नहीं पता, कंटेंट नहीं पता, पर उनने देखा है। अब किसी भी प्लेटफॉर्म पे मैं उनके सामने आया, उनको क्लिक होगा कि अरे ये तो रजत है या जो भी है, ये इसका हाँ, नाम देखा है। हाँ, तो वो मेरे को फॉलो कर लेंगे, वीडियो देखेंगे, तो उसमें इंगेज होंगे, तो और वीडियो जाएगी। तो इसीलिए मेरी इनकम फिर भी हो सकती है। भाई मैं अभी कल देख रहा था, हाँ, रणवीर एक रील आई, हाँ, उसमें हिप्पो का बच्चा है, हाँ, वो थोड़ा गीला गीला सा है, मतलब चिकना चिकना सा। हाँ, तो एक बंदा है, हाँ, हिप्पो के बच्चे को पीछे स्पैंक कर रहा है और उस पे रणवीर ने like करके रखा।
रणवीर अलावादिया रणवीर अलावादिया उस पे लाइक करा हुआ है, मतलब क्यों? फैंटेसी भाई, फैंटेसी। बार बार वो हिप्पो का बच्चा आ रहा है, उसको मार रहा है, वो उसको खाने नहीं दे रहा, उस पे लाइक करके रखा हुआ है। तो रणवीर अलावादिया भाई करता है, हर भाई कोई क्लिक उसके करता है। इंटरेस्ट थोड़े अलग ही हैं, एलियन वेलियन हिप्पो हिप्पो उसके क्या आपने बच्चे। येती देखे? हाँ देखे? हाँ देखें, कहाँ? सपने में देखे थे यार। मैं जाना चाहता हूँ रणवीर अलावादिया के पॉडकास्ट में एक बार। क्या आपने एलियन देखे? ये भाई बट वो पर्सनालिटी स्विच कर लेता है। भाई मेरे को पता है उसकी एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है। एक बार मैंने वो देखा था, रणवीर अलावादिया कहीं वो संदीप महेश्वरी के शो में गया था। वो बंदा संदीप महेश्वरी से इतनी दूर, काफ़ी दूर था, वो वहीं से ऐसा झुका और ऐसे झुकते हुए जा रहा हाथ मिलाने। मैंने बोला कि ये सही है यार, मतलब कोई नॉर्मली ऐसे हाथ मिलाया तो सामने वाले ने मिलाया नहीं, तुम इतनी दूर से आ रहे हो, इतनी दूर से ट्रेन लेके, तो उसको पता ही है ये हाथ मिलाने आ रहा है तो चोट तो नहीं होगी। मैंने बोला नहीं, काफ़ी बाकी डाउन टू अर्थ भी है वो, उसकी कम्युनिकेशन स्किल भी बढ़िया लगती है। मेन क्या रहता है कि सिमिलर पॉलिटिक्स वाला मामला है क्रिएटर्स का भी, कि फॉर एग्जांपल जैसे मैं है तो बहुत सारे एजेंसी ओनर्स, मतलब मेरा जो मैं अपनी नीश बता रहा हूँ, तो मैं क्योंकि बहुत ज़्यादा मिलता जुलता नहीं हूँ कि मेरे को अच्छा भी मतलब ठीक लगता है, मगर मैं बहुत ज़्यादा वो नहीं है कि मुझे तुझसे मिलना है, तू क्या कर रहा है, फील वो आता है मेरे ना, को कलयुग है मतलब के लिए मिलेगा। हाँ, तो वो मेरे को ऐसा वो नहीं है। तो अब उनको क्या लगता है, मतलब जो उनका परसेप्शन है मेरे लिए, पर्सपेक्टिव, अभी अभी सीखा है पर्सपेक्टिव नज़रिया जो है, तो उनको लगता है कि बहुत ईगोइश है या वो है और वो है, और फिर मिल जाते हैं सामने से, अरे भाई मैंने तो आपके लिए ये सोचा था वो। तो हम लोग जितने भी क्रिएटर्स हो हैं और आप भी लोग देख रहे हो तो सब पॉलिटिशियंस वाले हैं। तो अभी कंगना रनौत का एक पॉडकास्ट आया, उसमें बोला कि वो सब वहीं पे लड़ते हैं, पार्टी वाले बैठे रहते हैं कैंटीन में जाके सब ही वो कर रहे हैं। अब जैसे मैं हूँ, मैं पहले पता है अपने थंबनेल पे कुछ भी डाल देता था और चलता था, क्योंकि मैं नया था उस समय, टिकटॉक बैन हुआ था, जस्ट रोस्ट और गिनती के थे, तो मेरी सारी वीडियो चलती थी। अब मेरे को थंबनेल पे इतना सोचना पड़ता है कि क्या क्लिक बेट कर दूं ऐसा कि वीडियो चल जाए, बल्कि क्लिक बेट की वजह से कभी कभी मेरे को दिक्कत भी हो जाती है। क्या दिक्कत आई थी? कमेंट वगैरह, कमेंट में भी कभी कभी ऑडियंस हो जाती है। कमेंट नहीं, जो पर्सनल आया था वो बताओ। पर्सनल अभी ये किसी की भी शादी करवा देते किसी से भी यार ये पता है, अरमान मलिक बिग बॉस में गया था और वड़ा पाव वाली भी गई थी। अब इन लोगों के सबके लफड़े वफड़े चल रहे हैं, अब इनके लफड़े की मैं वीडियो डाल रहा हूँ, वो थंबनेल डालना है मुझे, तो अब मेरे को समझ नहीं आ रहा कि मैं थंबनेल पे क्या क्लिक बेट कर लूँ ऐसा नया, क्योंकि 10 लोग डाल रहे हैं। तो मैंने वड़ा पाव वाली डाली और मैंने पायल को डाला, और वीडियो थी प्रॉपर एक क्लिप उसमें, दोनों रिपीट कर दिए। अच्छा हाँ, एक पायल अलग है। वीडियो के पायल और वो चंद्रिका, वीडियो में एक क्लिप थी जहाँ पे अरमान मलिक चंद्रिका को देख रहा था। हाँ, वो और उसमें viral लिखा हुआ था कि ये अपने तीसरे शिकार की तरह। तो उस चीज को देखते हुए कि वीडियो में पार्ट है, मैंने डाल दिया थंबनेल में थर्ड वाइफ। भाई उसका जो चंद्रिका का हस्बैंड है, वो जो कभी बोलता नहीं है, वो मेरे मेल पे आके बोला, मेल आया उसका इंस्टाग्राम पे मैसेज आया कि भाई रोस्ट करते हो तुम, करो, सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मेरी बीवी को किसी की थर्ड वाइफ क्यों बना रहे हो। मैंने बोला नहीं यार ये बुरा लगता है, सही बात है। तो मैंने उसको रिप्लाई तो नहीं किया, चेंज कर दिया मैंने तुरंत चेंज कर दिया। मैंने एडिटर को बोला, मैं भाई इसको चेंज कर दे, कहता सर व्यूज़ आ रहे हैं। अरे भाड़ में व्यूज़ उसकी। रजत पवार कितना इगोइस्टिक इंसान है दोस्तों, देख रहे हो, रिप्लाई नहीं करा। अरे नहीं, मैं रिप्लाई कर देता, फिर वो बोलने लगता कि और वीडियोस भी हटाओ, ये करो। फिर मैं इतना वो नहीं हूँ ना, मैं इतना इगोइस्टिक नहीं हूँ कि वहाँ पे मना कर दूँ। फिर मानना पड़ता है। जैसे अरमान मलिक ने एक बार मेरे को मैसेज किया था, तब मुझे मानना पड़ा। क्या हो गया था, कौन सी जेल हो रही थी? अरे भाई वो FIR करने पहुंच गया। वो उसके व्लॉग में बोलता कि FIR कर रहा हूँ जितनों ने रोस्ट किया है। तो फिर मैंने अपना व्लॉग जाके देखा, वो वीडियो देखा, मैंने उसके बच्चे की भी बात करी थी कि ये जो बेचारा है जब स्कूल जाएगा तो इससे लोग पूछेंगे कि मम्मी का नाम बताओ। तो उसको ऐसे वैसे लिखना पड़ेगा, एक मम्मी है, एक मम्मी, वो 2 मम्मी है। तुझे पता है ना अरमान मलिक की 3 शादियाँ हो चुकी है, 3 शादी हो चुकी है। एक हुई थी पहली, मतलब ये वीडियोज ही आई हैं मेरे सामने, जिनके सुमित्रा नाम था उसका, उससे भाई ने तलाक लिया, तलाक चल ही रहा था और ये पायल मिल गई थी। और मतलब मैंने थ्योरीज ही सुनी है, मुझे नहीं पता। फिर पायल से जब उसका चल रहा था, ये वाली कहानी तो पता है, तो वो फ्रेंड थी और नंबर शेयर हो गया, फोटो वो तो बाद में हुआ। ये पायल से शादी नहीं हुई थी इसकी, सुमित्रा से शादी थी, और उससे केस चल रहे थे कुछ ऐसे ही डाइवोर्स वगैरह के, और पायल के साथ ही रह रहा था। और फिर मेरे को मतलब जो थ्योरी पता है, फिर इसको कृतिका मिली। पायल उसकी बीवी नहीं थी उस समय। अच्छा, इसने कृतिका से शादी करी और इसीलिए इसने पायल से अभी दोबारा शादी करी व्लॉग में। तूने देखा अभी पायल से दोबारा शादी हुई है व्लॉग में, जिसमें नहीं मैं ऐसे फॉलो तो नहीं करता। कृतिका नाच रही थी अपने पति की शादी में।
ये भी हुआ। हाँ तो मैं और वो अभी बता फिर रहा था। नेक्स्ट शादी होने वाली थी ऐसा सुनने में आ रहा था। किसकी? कि पता नहीं ऐसा कुछ आया था। अरमान की? हाँ कोई एक और हो रही है ऐसा कुछ। अरे हो नहीं रही थी, उसने वो कृतिका की बहन को ही ले आया था प्रैंक करने के लिए कि अच्छा। एक और बीवी है। मैं जहाँ बता रहा था, बाकी अरमान मलिक का मैसेज आया। अरमान मलिक ने वही डाला, तो मेरे पास एक बंदा था जो अरमान मलिक के थंबनेल बनाता है। मैंने उसको मैसेज किया, मैंने बोला इसकी लिस्ट चेक कर, मैं हूँ क्या उसमें। मैं उस वक्त भाई थोड़ा डर गया था सच बताऊँ तो। मैंने बोला यार FIR वगैरह हो गई। न्यू रोस्टर थे उस पर। हाँ भाई कि हरियाणा जाना पड़ेगा केस लड़ने। और वैसे भी अरमान मलिक थोड़ा भाई है खतरनाक, दे दिया उसने तमाचा बिग बॉस में कोर्ट के बाहर खड़ा गुंडे लेके आ गया। तो फिर मैंने उसको मैसेज किया तो उसने अरमान मलिक को कर दिया। अब अरमान मलिक चौड़ा हो गया कि भाई ये तो डर गया, फटी गई। वही इसकी तो फट गई भाई, हो गए रोस्टर की पैंट गीली। वो आया मेरे पास मैसेज में, कहता हाँ रजत भाई। मैंने बोला कि लिस्ट में है क्या मेरा नाम? कहता तो मैसेज में हाँ रजत भाई लिखा। सीधा उसका मैसेज वही आया था कि हाँ रजत भाई। तो मैंने बोला भाई करके बात कर रहा है, बढ़िया इज्जतदार आदमी है यार ये तो। 2 बीवी हैं तो क्या हुआ, आदमी तो इज्जतदार है। और तो ऐसा कुछ मतलब पता नहीं डिस्कस करना चाहिए कि नहीं चाहिए। केस वगैरह हुआ था। केस वाला नहीं, ये मुस्लिम नहीं है। वो उसका धर्म तो उसको खुद भी नहीं पता मुझे लगता है, क्योंकि अगर ये हिंदू है तो 2 शादी तो अलाउड ही नहीं है। और अगर ये मुस्लिम है तो ये मानता नहीं है। इसने खुद अभी बोला था कि मैं हिंदू हूँ। तो इसके बच्चों का नाम तूबा और ये सब क्यों है? तूबा रखता है क्या कोई हिंदू? तूबा हिंदू नाम नहीं है। और एक बच्चे का नाम जैद है, जैद भी नहीं है हिंदू नाम। अब बाकी वो उसकी पर्सनल चॉइस है, उसका क्या करना है। हाँ मतलब ऐसा हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, बट क्या क्या ना हमें प्रॉब्लम हो भी तो क्या फर्क पड़ता है। नहीं पता नहीं भाई तूने वो रील देखी वो थी? ऑडियंस क्या होती है हाँ कि हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, हम वो नहीं हाँ। कर रहे, हम बस समझना चाह रहे हैं भाई। तूने वो रील देखी है? अरे यार अब मैं कहाँ चला गया टॉपिक से। मैं वो पहले बता देता हूँ। मैं एक रील आई थी भाई मैं रिएक्शन के लिए रील देखता रहता हूँ। उसमें ना उसने डाला था कृतिका ने कि बच्चे का नाम Z से निकला है और एक का T से निकला है, तो आप बता दो क्या नाम रखे बच्चों का। भाई कमेंट में एक कह रहा तौबा तौबा रख दो, एक कह रहा तंदूरी रख दो। तो वो खतरनाक रील थी भाई। और फिर हाँ तो उसका मैसेज आया, तो मैंने बोला कि हाँ भाई आपकी लिस्ट में नाम है क्या मेरा? तो वो बोलता कि था तो लिस्ट में छोटे भाई तुम्हारा नाम, पर तुम मेरे छोटे भाई हो तो तुम्हारा नाम मैं मिटा देता हूँ। मैंने बोला वाह यार इसने FIR दे दी, अब ये बाहर जाके अब मेरा नाम मिटा मिटाएगा। मैंने बोला चलो बड़ा अच्छा आदमी है। तो मैंने बोला ठीक है। मैं बहन के पास गया मेरी, मैंने बोला बहन ये अरमान मलिक से बात कर रहा हूँ मैं। कहती कौन? मैंने बोला वो जिसकी 2 बीवी हैं। तो क्यों बात कर रहा है तू उससे? मैंने बोला वो FIR वगैरह कर रहा था। कहती तुझे बात नहीं करना चाहिए था। मैंने बोला क्यों? कहती अब वो क्या पता कुछ भी बोल सकता है तुझे। तो मैं ठीक है देख लेता हूँ जो भी होगा। मैंने जब मेरी बहन की बात नहीं मानी है, मेरे को पछताना पड़ा है बाद में। तो फिर मैंने उसको बोल दिया कि ठीक है हो गया। फिर उसका आया मेरे पास 1-1.5 मिनट का ऑडियो। अरे छोटे भाई मैं क्या बोलता हूँ, तुम्हारी शक्ल भी अच्छी है, तुम बढ़िया हो, मॉडलिंग करो, रोस्टिंग छोड़ो, इनमें कुछ नहीं रखा। आज यहाँ फंसे हो कल कहीं और फंस जाओगे, अभी तो जवानी है, केस वेस हो जाएंगे। मैंने बोला भाई ये तो मेरे को बिल्कुल ही डराने पे आ गया। तो मैंने बोला चलो अभी नाम मिटा दिया है इसने, अगर ये बोल रहा है तो मैं ठीक है भाई सोचूंगा कभी इसके बारे में भी। के बारे में फिर जब ये बिग बॉस में जा रहा था फिर मैसेज आया इसका कि अरे छोटे भाई नंबर देना। मैंने बोला मैं नहीं दे रहा नंबर, अभी कंटेंट आने वाला है। मैंने नहीं दिया भाई नंबर। अरे भाई नंबर दे देता तो फिर वो मैसेज करके बोलता, ईगोइस्टिक। हाँ भाई ईगोइस्टिक। हाँ अच्छा रील वाला हो गया। तो ये 30 से तो बता दिए, Z से क्या क्या नाम आए थे? मत पूछ भाई तू। मेरे को क्यूरियोसिटी। मेरे को याद भी नहीं आ रहा भाई, Z से बहुत खतरनाक थे। क्या था? जा से क्या नाम आ सकता है? पर भाई लोग बहुत क्रिएटिव होते हैं भाई कमेंट में। भाई कमेंट सेक्शन जो है ना वो अलग ही कंटेंट है। हाँ तू अगर मतलब, ये भी वो डाल देगा ना रील पे, उनसे बोलेगा Z से नाम बताओ, वो ऐसे बताएंगे कि दिमाग खाली हो जाए आदमी का। दोस्तों वो थोड़ा हमें नाम याद नहीं आ रहे, कमेंट कर दो Z से। जिंगल बेल भाई बट जो रील का कंटेंट आ रहा है ना वो कंटेंट अलग है, और उसके बाद आप खोलो तो जिफ आ रही है। हाँ तो जिफ बिल्कुल रिलेटेबल जिफ, मतलब सोचो कितना समय है उस बंदे के पास, वो सेम ढूंढ के वहां पर डाल रहा है। एक वो आई थी कि एक बंदा मतलब ऐसे करके चल रहा था, कहीं टकराया और गिर गया। नीचे एक बंदे ने वो डाला हुआ है जिसमें किसी एक बंदे में हंटर पड़ रहा है, सट वो मैं सिंक हो गया, सट। वो भाई कितना टाइम है यार इसके पास। क्रिएटिव है ये दुनिया बस। भाई मैं भी कमेंट में होता हूँ क्रिएटिव, बहुत जगह कमेंट, हर कोई कमेंट करता रहता हूँ। कभी देखना तेरे को रैंडम मेरा कहीं कमेंट वो ही नहीं आया ना फिर तो आ जाता, जैसे इसका दिखता है। हाँ, तो ये इसके तो मेरे को भी दिखते हैं बहुत ही गंदे रहते भाई इसके तो। और वो तेरा दोस्त भी इसको टैग करता रहता है, भोपाल का सबसे बड़ा गुंडा कौन। तो उसमें एक था कि टैग करो उस लड़की को जिसको आप हक करना चाहते हो। और मैंने एकदम से रील स्क्रॉल कर रहा था और दिख रहा अनुज कमेंटेड,
मैं स्क्रीनशॉट लेके इसको भेज रहा हूँ, अच्छा इसको। भाई तो अच्छा आदमी है, तूने स्क्रीनशॉट लेके भेजा। मैं वही नीचे कमेंट करता क्यों रे किसको। मैं तो रील भी लाइक नहीं करता हूँ। फिर किसी वो की? आजकल जब से वो लिखने लग गया है हाँ, ना हाँ, कि किस किसने किसने like लाइक करा, करी, हाँ। वो कंटेंट पता चल जाता है क्या देखा जा रहा है। हाँ भाई मैं भी नहीं करता। रील लाइक करने के मामले में तुम लक्ष्य चौधरी को देख लो भाई, सब कर उसके लाइक तुम्हें हर कहीं दिख जाएंगे। वो पता है मतलब उसका लाइक भी कहीं दिखता है ना तो वो भी सरकेस्टिकली क्लिक होता है दिमाग में कि भाई इसने मजाक में किया है, ये सीरियसली नहीं करता। मेरे को कभी कहा लगता है मेरे को अपनी नीश चेंज कर लेनी चाहिए, ऐसा कुछ फैशन या लाइफस्टाइल में आ जाऊं मैं, यार मुझे अमीरी लगता दिखा दूं। है, मुझे लगता है नीश तो कोई सी भी चल जाएगी, बस वो प्रेजेंट करने का तरीका है, एग्जीक्यूशन ही मैटर करता अब जैसे मेटा एड से मेरा मेन मान लेते हैं, तो अब मैं, आप क्यों ही देखोगे मुझे मेटा एड? है। मैं देख लूंगा ना कि अगर तुम उसको शुरुआत किसी इस प्रकार से करोगे, भैया वो मैंने मेरा करा, interest वो जगा दे। मैंने वो इजी स्निपेट वाला काम करा था हाँ, थोड़ा हाँ, सा, कि वो मीम लगा दी या फिर कुछ हाँ, ऐसे हाँ, लगा दिए हुआ, बट वो एक्चुअल ऑडियंस। अब वही है ना कि तुम्हारी ऑडियंस तक तुम्हें पहुंचने में बहुत टाइम लग जाएगा। अब जैसे जो एंटरटेनमेंट कंटेंट होता है, एंटरटेनमेंट वाला, उसके लिए तो कोई ऑडियंस कोई नहीं है है, ही नहीं, सारे सभी हैं। हैं। कोई भी तुमने देखा, तुम्हें मजा आ गया, तुम हो गए ऑडियंस। पर अगर मैं तुम्हें पैसा कमाना सिखा रहा हूँ तो तुम कमाना भी चाहते हो कि नहीं? कमाना तो वो तुम्हारे पापा भी बोल ही रहे होंगे कि कमाओ, पर नहीं कमाना चाहते तो कोई नहीं तो सिखा सकता। फेसबुक पे क्या है, वो जो वीडियो डाल रहे हैं सेम यूट्यूब जैसा ही, फेसबुक पे लोग मूवी की क्लिप्स डाल के पैसा कमा रहे हैं भाई, मूवीज कॉपीराइट। नहीं भाई, वहाँ पे तो क्या पता, मुझे कॉपीराइट का सीन नहीं पता फेसबुक का, पर फेसबुक पे तूने भी देखा होगा मूवीज के सीन आ जाते हाँ हाँ, हैं। मैं एक्चुअल एडिक्ट हो गया था। अभी मेरा फेसबुक हाँ, तो मैंने हाँ। बंद कर दिया, फिर तो मैं इतना एडिक्ट हो गया था कि मैं पूरी मूवी देख रहा हूँ और फिर उसके पार्ट्स सर्च कर लेता था हाँ, कि यार हाँ। नेक्स्ट पार्ट में क्या हुआ। पूरी साउथ की मूवी डल रही है और बड़ा मजा आ रहा है। जो अभी ये कौन सी मूवी आई थी यार, अभी एक कार्तिक आर्यन की जो मूवी आई है ना, चंदू चैंपियन, उससे पहले वाली, जिसमें वो साउथ की कॉपी करी थी, भूल भुलैया। साउथ की कॉपी वो अलग करी थी, वो शहजादा। अच्छा हाँ, शहजादा। तो उसकी जो ओरिजिनल है हाँ, वो पूरी की पूरी मैंने फेसबुक पे देखी, अल्लू अर्जुन वाली। अल्लू अर्जुन वाली पूरी मैंने फेसबुक पे देखी, उसके पार्ट्स। फेसबुक पे पता है ये ज़्यादातर क्या, मुझे लगता है फेसबुक पे वो लोग बैठे हुए हैं जिनने यूट्यूब वगैरह सब जगह ट्राई कर ली। और तुझे पता है ये जो अपना भुवन बाम वगैरह है, फैजू है, इन सब की वीडियो फेसबुक पे ही वायरल हुई है सबसे पहले। हाँ, तुमने देखिए पाकिस्तान में, वो भी। पाकिस्तान में। अब फेसबुक पे ऑडियंस कहाँ की है? पाकिस्तान की मैक्सिमम। फेसबुक पे ये बहुत ज़्यादा है कि दूसरे देश के लोगों के पास चल जाती तो है। व्लॉग भी चलेगा वहाँ पे? चलते हैं व्लॉग। तुम इन लोगों को मैं तेरे को 2-3 लोगों के नाम बता दूंगा, इन लोग इतना अंधा पैसा कमा रहे हैं सिर्फ इन्हीं चीज़ों से। फेसबुक, स्नैपचैट पे इन लोगों के वो चलते हैं चैनल। एक ये है अपना सुयश करके, तू जानता हो तो, यश नाम का लड़का है, नहीं सूरज नाम का लड़का है, यशी नाम की लड़की है, वो दोनों बनाते हैं और वो कहते हैं हम फ्रेंड्स हैं, पर वो पूरा कपल कंटेंट ही है। और वो फेसबुक पे भी डालते हैं, स्नैपचैट पे भी डालते हैं, यूट्यूब पे भी सेम कंटेंट डल रहा है, इंस्टाग्राम पे भी, और वो सेम कंटेंट सब जगह चल रहा है। मतलब क्रिएटर्स पकड़ नहीं पाते। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं देखूंगा कि एक मुंबई का निखिल शायद देखा होगा, हाँ हाँ, तो एक टाइम पे क्या क्रेज था। हाँ। आज मैंने अभी कल परसों पता नहीं क्या हुआ था, तो मैंने सर्च करा, 60,000 व्यूज आ रहे हैं। तो वो तो होना ही, वही तो मेरे को भी तो उसी चीज़ का डर लगता है कि लोग बोलते हैं कि क्वालिटी कंटेंट तो भाई हमेशा नहीं, beat क्वालिटी कर नहीं, देता बट है। टाइम के साथ क्यों नहीं अपग्रेड हुए, मेरे को समझ नहीं आया कि मतलब एक टाइम पे, मतलब एक समय आ जाता है ना कि क्या चल रहा है। फॉर एग्जांपल जैसे मेरा इंस्टाग्राम था, तो मैंने इतने एक्सपेरिमेंट कर लिए, मुझे पता है कि जिस दिन भी मेरा डाउन होगा वो मोटिवेशन, और मेरे को क्या करना है, लड़का लड़की का कुछ वर्ड लेना है और उसको ऐसे धोखे वाला कुछ बता दिया, आपकी रील पक्की वायरल है, लड़का लड़की के प्यार वाला कुछ भी आपने बना दिया। तेरे पास काइंड ऑफ एक हैक है कि कभी भी अगर नहीं चलेगा तो तू उसको ट्राई कर लेगा। पर जैसे कि मुंबई का निखिल जो है, उसमें चक्कर ये कि अब उसके कंपटीशन में पहले कोई था नहीं। वो थंबनेल में अगर क्लिक बेट नहीं भी कर रहा है, अपने एथिक्स रखा हुआ है, तो भी वीडियो चल रही है क्योंकि कोई और है ही नहीं। अब आ गया जैसे कि ये अपना UK07 राइडर आ गया, और भी काफ़ी सारे आ गए। इन लोगों की वीडियो में लैम्बोर्गिनी दिख रही है, बड़ी बड़ी कारें दिख रही हैं। अब एक बच्चे के सामने एक तरफ निखिल है, एक तरफ वो है, हाँ, तो वही देख, बच्चे ने उस पर क्लिक किया तो यूट्यूब भी पुश नहीं करेगा। करेक्ट बात है। बट क्या हुआ कि जो ट्रांजिशन है ना, ट्रांजिशन देखोगे कि फ्लाइंग बीस्ट को देखोगे, पहले उस कंटेंट बिल्कुल ही अलग था। हाँ वो एडिटिंग इतनी करते थे, मतलब मैंने जो हाँ, सब्सक्राइब हाँ, करा था वो क्या एडिटिंग थी, और अब पूरा कंटेंट अलग है, तो वो टाइम के साथ चेंज हो गए। हाँ, अपग्रेड हो रहे हैं। तो वो चीज़ बहुत सारे क्रिएटर, मतलब मेरे को समझ नहीं आता कि ऐसे दिमाग नहीं लगाया, क्या करा, क्यों। मुझे नहीं लगता कि अपग्रेड होते हैं। अगर तू इसका भी देखेगा फ्लाइंग बीस्ट का, तो ये अपग्रेड तो नहीं हुआ पहले जितना। अपग्रेड नहीं हुआ, डाउनग्रेड ही हुआ। हो गया। मतलब टाइम के साथ जो ऑडियंस आ रही है ना, वो स्विच कर लिया। ये मुंबई का निखिल का क्या सीन था कि पहले इसकी कंटेंट सारे लड़के देखते थे। वो जो लड़के थे उस समय अब वो बड़े हो गए। अब वो अपना काम धंधे पे लग गए। नई ऑडियंस बच्चों की है। अब उनको अगर तुम्हें ग्रैब करना है तो बच्चों वाला कंटेंट बनाओ। पर निखिल अपने एथिक्स से बिल्कुल वही नहीं करना चाहता।
उसको है कि मैं क्वालिटी में हूँ तो मैं क्वालिटी में ही रहूंगा। तो पूरा एल्गोरिदम अभी आज की डेट में किसी को वायरल होना है क्या रहेगा पूरा स्टेप बाय स्टेप? पहले तो मैटर ये करता है कि तुम्हारा जो टॉपिक है वो मैक्सिमम लोगों के इंटरेस्ट का होना चाहिए, ठीक क्योंकि यूट्यूब पे आपके सामने 50,000 चीज़ें आती हैं, उसमें तुम्हारी वीडियो पे वो इंसान तभी क्लिक करेगा जब उसका इंटरेस्ट होगा। जैसे कि मान लो तू पैसे कमाता है, तेरे पास गाड़ी है मान लो मर्सिडीज, तेरी सेम गाड़ी के लिए अगर नीचे कुछ आ गया कि ये गाड़ी कभी मत खरीदना, तो हो सकता है तू क्लिक कर दे क्योंकि तू खरीद चुका। करेक्ट। और अब तूने क्लिक कर दिया, अब पहले तो उसके मतलब थंबनेल इतने वो होने चाहिए कि तेरे आंखों तक पहुंच जाए वो कि ये तेरी वीडियो इंटरेस्ट की है, तो थंबनेल कैची होना चाहिए। अब क्लिक करने के बाद अगर मान लो कि तेरे इंटरेस्ट के अंदर बात ही नहीं है तो तू उसको थोड़ा सा देखेगा छोड़ देगा, तो अब उसके थंबनेल अगली बार तेरे सामने आने से रहे। तो सबसे बड़ी गलती लोग ये करते हैं कि क्लिकबेट तो कर लेते हैं पर अंदर टॉपिक रिलेटेड रिटेंशन नहीं आता है। हाँ, तो फिर वो यूट्यूब दोबारा रिकमेंड नहीं करता, और ज़्यादातर चैनल इसलिए डूबते हैं। और मेरी जब 4 वीडियो कंटिन्यू डूबती है ना तो मेरे को इनसिक्योरिटी होने लगती है, मेरे को लगता है गया आप चैनल, क्योंकि अब चैनल नहीं रिकमेंड होगा। पर दिक्कत ये रहती है कि वो जो 4 वीडियो बनाई मैंने वो मेरी ऑडियंस की उसमें ही नहीं थी, इंटरेस्ट में। और जैसे अभी तीर्थ परसाने वाली बनाई लास्ट मैंने, मेरे को लग रहा था सब रोस्ट कर रहे हैं तो चलेगी, पर वो उस ऑडियंस के पास बाद में जाएगी जो देखना चाहती है, वो पहले मेरी ऑडियंस के पास जाएगी। हाँ, इनिशियली वहीं टेस्ट कर। मेरी ऑडियंस जानती नहीं कहाँ आएगा तीर्थ, कौन तीर्थ, कहाँ आएगा लूसीफर, तो नहीं चली वो। तो यूजुअली जो जैसे बाकी सबके लिए तो 2 चीज़ मेरे को जो लगता है, जैसे मैंने मल्टीपल हमारे क्लाइंट्स के भी चैनल रहते हैं, तो करीब करीब मेरे पास 20-25 एक मैंने जैसा आपने हिंदू वाला पेज बनाया था, मैंने हिंदू का वो बनाया था कंटेंट यूट्यूब चैनल, पहली वीडियो 70,000 व्यूज़। तो उसका मैंने जो क्रैक करा है वो ये है कि आपका जो CTR है स्टार्टिंग जब आपने डाला है वो 10% से अबव हो, 24 घंटे के बाद भले ही वो 6-7% या नीचे गिरेगा टाइम के साथ, वो ठीक है, वो तो बेटर ही है। जितनी ज़्यादा ऑडियंस के सामने जाएगा CTR उतना ही गिरेगा। हाँ, तो वो है। दूसरा केस है कि 33% से ज़्यादा रिटेंशन हो। तो मतलब रणवीर अलाहाबादिया भी क्या करता है जब वो पॉडकास्ट करता है, जैसे अपन ने जो ये पॉडकास्ट करी, मतलब रणवीर का बोल सकते हो सीक्रेट हैक मान लो जो मैंने करा है, तो जो अपनी कन्वर्सेशन हुई है, अब इसमें उसके एडिटर्स क्या करेंगे कि जो अच्छी कन्वर्सेशन है जिसमें मज़ा आएगा, लोग सुनेंगे, वो सब आगे आ जाएगी। हाँ, तो वो 30% का रिटेंशन जैसे ही अचीव हुआ तो अपने आप ही इंप्रेशंस बढ़ना चालू हो जाएंगे। इंप्रेशन बढ़ेगा तो फिर वापस थंबनेल और टाइटल का गेम आएगा, तो वो आपका अच्छा होना चाहिए, फिर वापस व्यूज आ जाएंगे, फिर रिटेंशन करो, तो वो साइकिल CTR और रिटेंशन के बीच में घूमती है मेन। मैं भी ऐसे ही करता हूँ। मेरा जो रिएक्शन चैनल है ना, मैं कंपाइलेशन पे पूरा शूट करता हूँ, और फिर मुझे पता है इसमें बीच में 1-2 पार्ट है जो इंटरेस्टिंग है, मेरे को फील होता है, मैं एडिटर को बता देता हूँ कि इन पार्ट को अपन को आगे कर देना है, बाकी पूरा पीछे कर दो। और नहीं तो मेरा एडिटर भी चेक कर लेता है कि किसमें उसको एडिट करते वक्त ज़्यादा मज़ा आ रहा है देखने में, या कहीं हंस दिया हो तो वो उसको सेट कर देता है। और फिर बल्कि मेन चैनल से ज़्यादा रिटेंशन मेरे रिएक्शन पे आता है। बल्कि कभी कभी ये सोचता हूँ कि मैं मेन चैनल पे इतनी मेहनत करता हूँ, रिसर्च करूँगा, स्क्रिप्ट लिखूँगा, माथापच्ची करूँगा, और रिएक्शन पे सिर्फ सीधे बैठ के रिएक्ट किया। बट वो अलग थोड़ा सा हो जाता है। जैसे कैरी मिनाटी का भी लोगे तो कैरी मिनाटी को जब उसने अपना वो कैरीज लाइव चालू करा, बहुत चला उसका, बट वो कैरी मिनाटी चैनल के कारण है। हाँ, वो तो वो फिर भाई, बट अपन लोग के पापा ऐसे लगते हैं ना, अभी तो मैं क्या कि मतलब आप सोच ही नहीं सकते ना कि पापा बोलेंगे ढंग के कपड़े पहन लिया अगर, हाँ, ये कैसे बोल सकते, पापा तो बोले ही नहीं, तो मैं अच्छे कपड़े पहना हूँ, हाँ, मतलब 15,000 की शर्ट होगी मान लो, और उसमें कुछ भी हो गया, ढंग के कपड़े पहन लिया, अगर जूते पहन ले, इस टाइप से हो रहा है, तो वो छोटी छोटी डिटेल इतना लाइफ में हिट करती है, कुछ ध्यान देते कितना ध्यान दे रहे हैं। मेरे पापा मेरे पास आके बोलते हैं कि क्या कहते हैं, आज वो क्या कहते हैं, वीडियो चल गई तेरी? मैं हाँ चल गई। हाँ, मैंने देखा था 2 घंटे में 70,000 व्यूज थे। मैंने बोला भाई इनको नंबर याद है, और कहते हैं कि तेरे वो वाले चौथे चैनल पे 1 लाख हो गए, बटन आ गई उसकी। मैंने बोला भाई सब पता है उनको, 5 चैनल के एनालिटिक्स पता है उनको, मेरे से ज़्यादा पता है। हाँ। तो काफ़ी अच्छा लगता है भाई मतलब ये वाली चीज़ बहुत कम लोग रिलेट कर पाते हैं, और फील भी कम ही लोग कर पा रहे हैं। फील भी बहुत कम कर पा रहे हैं। मतलब क्या ही बोले इस पे तो क्या ही बोला जा सकता है। इमोशनल हो गए दोस्तों, इमोशनल हो गया दोस्तों ये तो पॉडकास्ट। अब मोटिवेशन पे आते हैं दोस्तों। मोटिवेशन भी यही है, और क्या? यही था मोटिवेशन भी। हाँ, मेरे तो जैसे अभी 5 चैनल हैं, तो वो 5 चैनल के चक्कर में तुम सोचो कि मेरी पूरी ज़िंदगी बस वहीं उलझी हुई है। दूर से आदमी देखेगा तो कहेगा तू ज़िंदगी में कुछ और कर ही नहीं रहा इसके अलावा, तो मैं क्या करूँ फिर ज़िंदगी में? फुल टाइम क्रिएटर होना इतना डिफिकल्ट टास्क है, वो समझता नहीं है आदमी जब तक घुस नहीं जाएगा फील्ड में। मतलब आपको लगता होगा कि कितना इजी है कि कैमरे के आगे आना है, क्योंकि सिर्फ कैमरे के आगे आना नहीं होता है। जो हम लोग, हमारे पास स्क्रिप्ट भी आ गई, हमारे पास टॉपिक भी आ गया ना, कि मान लेते हैं आज मुझे इसका रोस्ट करना है, तो
वो रोस्ट करने में क्या बोलना है, रिटेंशन भी लाना है, उतना हिट भी होना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें लगती है, बहुत फुल टाइम जॉब है वो। और सोचो 5 चैनल हैं अब, एक पे अलग कंटेंट है, एक पे अलग, मेरे को और क्या फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी ऐसी है कि जो शॉर्ट्स वाला चैनल है उस पे जब हिमांशु हम लोग बनाते थे तब उस पे डेली एक वीडियो डलती थी। अभी तो वो लगभग ऐसा ही, मैं नहीं डाल रहा अभी उस पे वीडियो, क्योंकि वो कंटेंट मैक्सिमम मेरे को उसके साथ ही बनाना रहता था। तो अभी उसके लिए मेरे को सोचना है, करूँगा कभी कुछ। अभी 8 मिलियन पे छोड़ दिया उसको मैंने, देखा मैंने स्नैपचैट। 8 मिलियन पे वैसा पड़ा है बेचारा, पर ठीक है। और फिर उसके बाद जो मेरा एक द्वितीय वाला चैनल है उस पर डेली एक रील जाती है, मतलब एक अभी short अभी अभी चालू हो गया, वो बीच में बंद हो गया था। हाँ बीच में वो क्या कहते हैं, वही सीन था यार, उस पर शूट करने के लिए जो कंटेंट लगता है ना, उसके लिए मेरे को बहुत वो रहना पड़ता है, और मेरा अभी डिस्टर्ब था मैं बहुत टाइम से, तो वो उस पर वो नहीं हो पा रहा। अभी फिलहाल द्वितीय पर डेली वीडियो जाती है, जो मेरा एक व्लॉग वाला है जहाँ पे रिएक्शन डालने लगा हूँ मैं, वहाँ हर 2 दिन में एक वीडियो जा रही है। एक जो मेरा रिएक्शन वाला है उस पर हर 4 दिन में एक वीडियो जाती है, और जो मेरा मेन चैनल है उस पर हफ्ते में एक वीडियो जाती है। और रील भी लगभग मैं ट्राई करता हूँ कि डेली डालूँ, पर वो कभी कभी नहीं हो पाता भाई। बहुत डिफ़िकल्ट, मतलब मैं सोचूं कि मैं क्रिएटर बन जाऊं तो मेरे को जितना मैं कर रहा हूँ ना को सब छोड़ना पड़ेगा मुझे, क्रिएटर अगर बनना है तो। या तो तुझे 24 घंटे भागना पड़ेगा कि अगर मतलब मान लो तुमने टीम रख ली, स्क्रिप्ट वगैरह सबके लिए सेटअप जमा के दे रहे हैं, तो तू अपना काम किया और जैसे ही फ्री हुआ 5 मिनट का रेस्ट लिया, फिर उठ के यहाँ पे आ गया। तो अब वही चीज़ मैं बता रहा हूँ कि अभी मैं पिछले 1 हफ्ते से एकदम से मतलब समझ लो कि मैं क्रिएटर बनने का ट्राई कर रहा हूँ, वापस एक्टिव हो रहा हूँ। हाँ तो मैं कल रात को 6 बजे सोया हूँ। बताओ, 6 बजे रात भी नहीं होती दोस्त? हाँ मतलब सुबह जैसे इसमें तो अब यहाँ पे देखो, मैं कल 5:44 पे सोया हूँ अरे बाप रे। और 1 बजे जगा हूँ, तो मैंने कुछ 6-7 घंटे की नींद ली है। हाँ 1 बजे जग के मैं 3:30 बजे जो एक और ऑफिस बन रहा है वहाँ पे था। मतलब घर में मैं कितने देर रहा हूँगा, 9 घंटे। बाप रे। तो अब मैं यहाँ पे रहूँगा, अब पता नहीं, हो सकता है वापस मैं सुबह 4-5 बजे तक रुकूंगा। तो आप समझो कि जो लोग बोलते हैं ना कि मतलब कोई कोई लोग मजाक ले लेते कि 18 घंटे काम होता है, वो एक्चुअल 17-18 घंटे काम होता है। बहुत डिफिकल्ट है। मेरे को भी कोई अगर जैसे मिलता है ना कि भाई टेक ऑप्टिमाइजर तो ये कर रहा होगा, मैंने बोला तुम्हें पता नहीं है भाई वो कितनी मेहनत करता है। मैंने अपनी आंखों के सामने भी देखा उसको मेहनत करते हैं। अपन उस वक्त भी जब थे तू दिन भर काम करता था, फिर अपन शाम को 1-8 घंटे निकलते थे घूमने, और तू लगा ही रहता था। तो मेरे को पता है कि तू मेहनत करता है। तो मैं तो उन लोगों से बोल देता हूँ कि तुम अगर उसका पैसा देख के या ये लग्जरी देख के सोच रहे हो कि भाई क्या क्या है, तो वो उसकी खुद की मेहनत की है, वो डिजर्व करता है जो भी है उसके पास। अब बहुत ज़्यादा मोटिवेट भी आप लोग नहीं होना कि हम लोग ऐसे बहुत ज़्यादा इतने भी काम नहीं करते। कई बार हम लोग इतने डिप्रेशन, हम लोग मतलब दिखा नहीं सकते, डिप्रेशन बोलेंगे या कुछ ऐसे उदास रहते हैं, हमारा कुछ ऐसा लगता है कुछ काम ही नहीं कर रहा तो हम कुछ नहीं करते। मतलब नहीं, ये मेरे साथ है, आपके साथ है कि नहीं? हाँ मेरे साथ भी है। नहीं, मैंने ये चीज़ नोटिस भी करी है कि जितना ज़्यादा आदमी खुद को अंडर एस्टिमेट करता है ना, उतना ज़्यादा वो ज़्यादा काम करता है। जैसे कि अपन दिन मैं कितना ही काम कर लूँ, शाम को उठ के सोचता हूँ यार आज कम प्रोडक्टिव था, मतलब और काम हो सकता है, आलसी हो गया हूँ मैं खुद को दिन भर काम करके शाम को आलसी बोल देता हूँ, और तो उसकी वजह से फिर अगले दिन और ज़्यादा काम कर लेते हैं। अब अगर मैं दिन भर काम करके ऐसा जो कि आज तो बहुत काम कर लिया, तो फिर अगले दिन ऐसा लगता है कि कल ही तो करा था। हाँ पड़े रहो बढ़िया, तो वो रहता है भाई क्या भाई वो जो अपन ने होटल वही लड़ाई हो गई, गद्दे फेंक रहा है। लड़ाई हो गई थी इनकी, और किसकी हुई थी? कहाँ पे? एक गद्दा तकिया मारा था। हिमांशु, तू, मैं था, और वो मोटी लाइन तो बाजू में बैठा था, वो नहीं था। मोटी लाइन की कैल्विन क्लेन की मोटी लाइन भाई, मोटी लाइन ने ये अपने काफ के ऊपर इंजन बनवा वो शॉकअप बनवा के रखे। अरे यार बहुत सही। यूट्यूब का एल्गोरिदम क्या है? जैसे मैंने अभी कल देख रहा था, मैं ऑलमोस्ट देखते रहता हूँ, तो जैसे तन्मय भट्ट, रणवीर अलाहाबादिया, ये लोग करते हैं कि जैसी वीडियो डाला तो फिर वो हर थोड़ी देर में थंबनेल चेंज करते हैं, टाइटल चेंज करते हैं। मैंने कल या परसों कोई सी वीडियो डाली, आपने डाली होगी, उसमें देखा थंबनेल चेंज हो गया। तो क्या वो पूरा एल्गोरिदम बताओ यूट्यूब पे वायरल होने का? अभी थंबनेल के लिए तो यूट्यूब ने इतना बढ़िया फीचर निकाला है, वो आया नहीं यार, वो A/B टेस्टिंग वाला। अरे आ गया, मैं तो पिछली हर वीडियो पे कर रहा हूँ 3-3 थंबनेल। तो वो कोई बीटा कुछ आया है क्या? नहीं, डायरेक्ट ही आ गया। तू थंबनेल अपडेट हो जाएगा ना, मुझे हो गया होगा 15 दिन हो गया यूज करते हुए। अपन ने पॉडकास्ट कब डाली है? आ गया है। तो ये पहले मैनुअल होता था। हाँ। पहले मैं जब वीडियो डालता था तो मैं जो अभी व्यूज दिखा रहा था, मतलब न्यू चैनल मैंने न्यू बनाया, क्योंकि एक तो अपना चैनल था जब उस टाइम के, चलो मान लेते कि उस पे था। ये मैंने माइजर करके जो न्यू चैनल बनाया था, ये वाला चैनल नहीं, इसके एक और चैनल है, उस पे पहली वीडियो 3.5 लाख व्यूज, दूसरी वीडियो 5.5 लाख व्यूज। नई चैनल को पुश करता है यूट्यूब।
तो उस मेन स्टार्टिंग में क्या हो रहा था, तो मैंने ये थंबनेल वाला कहा कि 11% का CTR हाँ, लेके हाँ, जाना है मुझे, 12% का। हाँ, जितने भी अपन जैसे लोअर मिडिल हाँ, क्लास हाँ, से हाँ, जो इस पोजीशन पे पहुंचे ना, 99% जो मैंने देखा है वो सबसे बड़ा रीज़न उनके मम्मी पापा का जो हाँ। स्ट्रगल रहा। मतलब मेरा है तो मम्मी का एक ऐसा टाइम था कि सुसाइड करने तक का सोच रहे थे बताओ। जब मैं पैदा होने वाला था, उस टाइम का इस टाइप की कुछ कंडीशंस हो गई थी। हाँ, तो हम लोग जितने भी लोग बने वो अपने, और मैंने जितने भी लोगों को देखा कि जो भी अपने मम्मी पापा की रिस्पेक्ट नहीं कर रहा ना, वही अनसक्सेसफुल है। जिसको अपने मम्मी पापा से प्यार है और उनके लिए कर रहा है, वो सब अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। और जो जिन बात नहीं मान रहा, मतलब ना मम्मी की सुनता ना पापा की सुनता, मेरी एज का है, और बचपन में हम लोग ने अच्छे खासा खेला भी है, साथ में घूमा। आज कुछ भी नहीं कर रहा, वो बिस्तर पे पड़ा हुआ है। तो वही है ना कि उसने, अगर जैसे कि अपन अपने पापा को देखते हैं तो अपन को बचपन से एक तो पहली बात पैसे की वैल्यू होती है कि भाई अगर अपने पापा से अपन प्यार करते हैं तो होगी वो वैल्यू, नहीं तो नहीं होगी। अगर जैसे कि मान लो तू ही है, अगर तू मेरा दोस्त है और अगर मैं तेरे को कुछ वो नहीं मानता हूँ कि तेरे से मतलब मेरा ज़्यादा लगाव नहीं है, तू पैसा खर्च करेगा तो मेरे को मजा आएगा कि अरे वाह। पर अगर मैं तेरे को सच में दोस्त मान रहा हूँ तो मैं वहाँ पे सोचूंगा कि अगर ये इतना खर्च कर देगा तो इसका नुकसान ना हो जाए, या इससे इतना खर्च करवाना सही नहीं है यार, ये भी मेहनत करके कमा रहा है। तो वही वाला सीन रहता है कि अपने पापा अगर खर्च कर, पापा से अपन ने पैसा लिया, उसको फिजूल में उड़ा दिया। अगर अपन उनसे प्यार करते तो फिजूल उड़ा ही नहीं सकते। अपन को लगेगा यार मेहनत से कमाया है, अपने ही पापा हैं, कोई दूसरा आदमी तो है नहीं। तो वहीं से अपना एक मेहनत करने का वो आ जाता है कि पैसे की वैल्यू है, और अब इनने जो इतनी मेहनत करके कमा के हमें ऐश करवा दी, तो अब हमारी बारी है, काम तो करना पड़ेगा। तुम आलस करोगे तो फिर से वही पापा ही काम करेंगे जिंदगी भर। अगर वही करना है तो तुम बड़े हो ही क्यों रहे हो, कोई फायदा नहीं है। मेन तो मैं तो मानता हूँ पैसे की वैल्यू मेरी तो ऐसी जगह कि हम लोगों को पापा की सैलरी जब आती थी, मेरे को 10 तारीख को आती थी, तो 10 को या 11 को हमारा पक्का था कि 10 रुपये मिल रहे हैं। हाँ, और वो इतनी अच्छी टाइम था कि भाई 10 रुपये मिलना है। वो अभी तुम्हें 1 करोड़ भी मिल जाएगा तो उतना वही enjoy नहीं है। होगा। हाँ, तो अब वो 10 रुपये मिलना है और अब उसके लिए सोच रहे हैं। मतलब 5 तारीख से सोचना चालू हो गया कि अपने 2 या 3 रुपए की पपड़ी मिलती थी कोपन में। हाँ। और दूसरी चीज जब होती थी कि पापा कभी स्कूल आ जाए किसी भी चीज से, हाँ। तो पापा जैसे स्कूल आते थे तो वो क्लास पूछते थे, और वो कॉमन वाला जो अपना जहाँ पे पानी की हुआ करती थी, हाँ, वो इस साइड पे, हाँ कोने में, तो वहाँ पे पापा मिला करते थे और 5 रुपए दे देते थे। अरे भाई लॉटरी लग गई। हाँ, समोसा तो 2 रुपए की पपड़ी, 3 रुपए का समोसा ऐसा आता था, फिर बाद में वो 5-10 रुपए का हो गया। हाँ, बट अलग था वो जो वैल्यू मिली है ना वो पैसों की, वो उससे आई है। वही है ना, जितने ज़्यादा प्रिविलेज्ड रहते हैं लोग उतनी ज़्यादा हल्के में लेने लग जाते हैं चीज़ों को। ऐसे ही माँ बाप का भी सिस्टम रहता है कि लोग अपने माँ बाप को उतनी वैल्यू नहीं देते जितनी देनी चाहिए। अब क्योंकि जिन लोगों के पास नहीं है, तुम भुवन बम की हालत देखा था तूने, वो जब उसका पता चला था गायब हो गया था, मेरे को तो मतलब जितना, और भी उसने उसके पापा की कहानी सुनाई थी, देखी तुमने? दारू भाई मतलब तुम कह नहीं सकते कि एक इंसान जो पूरी दुनिया के सामने इतना बढ़िया दिख रहा है, हंसा रहा है सबको, वो लड़का अपने अंदर ही अंदर क्या झेल रहा है बेचारा। वही है ना, जिंदगी बहुत अलग रहती है सबके लिए। अब जैसे मेरे को भी इंसान दूर से देख के बोलेगा कि भाई मजे हैं इसके, तो 5-5 चैनल चल रहे हैं, पर मेरे को पता है कि मैं क्या देख रहा हूँ, उसमें जा रहा हूँ। वही क्या है मतलब जिंदगी जो में आप परेशानी। लोगों को दिखता है ना सोशल मीडिया पे, वो बिल्कुल हम लोग का पार्ट आपको बहुत 30% है वो फिल्टर जिंदगी का। दिखता हाँ, है। हम जो 30% दिखाते हैं, जो हम दिखा रहे हैं, अब हम लोग नहीं बताएंगे ना कि दुखी हैं, वही। और दिखाएंगे तो फिर हमारी इमेज खराब हो जाएगी, यार ये तो आके रोता रहता है। वही। जब मैंने डेली व्लॉगिंग चालू करी थी तो उसमें मैं कंट्रोल नहीं कर पाता था। अब डेली व्लॉगिंग कर रहा हूँ, वीडियो डाली मैंने, मैं वो व्लॉग चालू करके बोल रहा हाँ, हूँ तो कि व्लॉग में देखा होगा मैंने वो वाला हाँ। पार्ट, स्नैपचैट पे नहीं देखा होगा। हाँ, कि दोस्तों वीडियो वीडियो तो नहीं चली, तो अभी काफ़ी बुरा लग रहा है, पर ठीक है देखते। भाई मेरी, तू मानेगा नहीं, मेरी पूरी ज़िंदगी मेरे चैनल पे ही डिपेंड है। अगर मतलब मान लो वीडियो चल गई तो मैं हफ्ते भर इतना खुश रहता हूँ, कोई रीज़न नहीं है खुश रहने का। तुम मुझे इरिटेट ही नहीं कर सकते कुछ भी करके। और मेरी वीडियो नहीं चली, तुमने अगर मुझसे आके ये भी पूछ लिया कि खाना खाना है क्या, मैं उतने में भी इरिटेट हो जाऊँगा कि खाना क्या खाना है, भूख लगेगी जब खा लूँगा, बार बार क्यों पूछ रहे हो। पर अब ये तो है कि मम्मी पापा से मैं बहुत इज्जत से बात करता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरी ज़िंदगी में तूफान मचाऊँ। मैं यहाँ तक कि अपने मम्मी पापा को बताता भी नहीं हूँ कि वीडियो चली या नहीं चली। मैं उनके पास जाके बोलता हूँ चल गई, अच्छी वीडियो है, क्योंकि मेरी मम्मी टेंशन में आ जाती है। हाँ, उनको मैंने बोला वीडियो नहीं चली, उनका सर दर्द होने लगेगा कि अब बेचारा दुखी मेरे में होगा। उल्टा केस है। मतलब जैसे मेरे में केस क्या हो गया कि हमारे क्लाइंट्स हैं और वो हैं, तो एक क्लाइंट क्लोज हो गया, भले ही कुछ भी है, अब तो ऑटोमेटिक प्रोसेस है, बट मान लेते एक हो गया तो ऐसी खुशी, वाह 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 वाह, पूरा अच्छा चल रहा है। और फिर जिस दिन मैं शीट लेके बैठ गया, मतलब वो जोन रहता है,
और उसमें आ रही क्लाइंट का अच्छा नहीं चल रहा अभी प्रोजेक्ट, इसको सुधारना, ये भी करना, वो भी करना, अगले महीना रिटेनर, ये इसकी इन्वेस्टमेंट होनी है, ये होना वो होना है, और फिर मम्मी को पता चल जाए, क्योंकि अब दीदी भी मेरे साथ ही काम करने लग गए हैं, तो वो बात दीदी डिस्कस कर दीदी ने बोल दिया कि आज आ रहे हैं, टेंशन में है, ऐसा बोल दिया। तो अब तो घर पे तो क्यों, क्या हो गया, कुछ सब ठीक तो है, कुछ मतलब मम्मी सुबह बस वेट कर रही है कि कब उठ जाए तो मैं इससे ये पूछ लूँ कि आप सब क्या ठीक हो हुआ गया, कि सब नहीं? ठीक तो है, कोई दिक्कत तो नहीं, मैं हूँ। और मम्मी लोगों में कितना पेशेंस रहता है कि तुम सो रहे हो तो वो ये भी नहीं है कि अगर मेरे को हड़बड़ाहट हो रही तो जगा के पूछ हाँ। लूं, वो बैठी रहेंगी आराम से। वही तो भाई, पेरेंट्स एक मतलब तुम मानो ना, अगर इमोशनल इन्वेस्टमेंट देखो तो तुम अगर अपने पेरेंट्स को जितनी वैल्यू दोगे वो तुम्हें 100 गुना रिटर्न देंगे। अपने घर वाले अपनी कितनी वैल्यू करते हैं, कोई दूसरा देखता है तो भाई तुम्हारी तो घर में इज्जत है, तुम कमाते हो, कमाना मैटर नहीं करता है, तुम जितनी इज्जत उनकी कर रहे हो वो उतनी ही इज्जत तुम्हारी करेंगे। अब एक लड़का है, सुबह से निकल रहा है, शाम को आ रहा है, मम्मी पापा बोल रहे हैं कहाँ गया था, अरे गया था घूमने, अब वो एक्सपेक्ट करेगा कि मम्मी पापा इज्जत नहीं कर रहे। किसकी इज्जत करे वो, निकम्मे की, आवारा की? वो इज्जत करेंगे जो इज्जत लायक होगा। भाई मुझे अभी इतना अच्छा लगता है कि लिटरली मेरे पापा तो मेरे को वो टोंट, पता नहीं क्यों एकदम सास हुई टोंट मारते थे कि भैंस चराएगा तू, तो क्या ये यूट्यूब वीडियो करता रहता है, चाय की टपरी डालेगा, क्या ये करेगा क्या? मेरे पापा ने भी मुझे एक बार तो बोला। हमारे पापा की मतलब मोटिवेशन ही हमारी ये थी। हाँ। और अब इतना अच्छा लगता है, पापा का फ़ोन आता है, मैं लेट हो जाता हूँ, क्यों अभी तक नहीं आए, जल्दी आ जाया करो। दूसरा कि फ्रिज में हलवा रखा हुआ है, हाँ। याद से खा लेना। वो इतना अच्छा लगता है कि उस मतलब वो बताया जा सकता एक नहीं है। आलसी और कामचोर इंसान कभी ये चीज फील ही नहीं Feel कर नहीं कर पाएगा, सकता। उसको पता ही नहीं चलेगा कि क्या फीलिंग है जब तुम काम करते हो और तुम्हें एक्चुअल में वैल्यू मिले, चारों तरफ से लोग तारीफ कर रहे हैं, अपने घर वाले प्राउड हैं। मेरे पापा ने मुझे एक बार बोला था कि जब हमारा घर बन रहा था, मैंने बोला अभी ये तुम्हारा घर है, एक दिन मैं भी घर बनाऊंगा। कहते कि क्या कहते हैं बेटा, क्या कहते हैं, एक कमरा बनाने में टट्टी निकल जाएगी तेरी। मैंने बोला ठीक है पापा। अभी जब कभी बैठते हैं तो मैं बोलता हूँ कि बनाऊं घर। तो कहते हैं अरे वो तो मैंने ऐसे ही बोला था। नहीं, मैं सेम सिमिलर पापा, कितने पापा लोग इतने सिमिलर लोग हैं ना। अभी पापा लोग बहुत सिंपल रहते हैं भाई, बहुत इनोसेंट है। आगे वाली जनरेशन क्या पता क्या देखने वाली है पापा के रूप में अपने जैसे लोग। ये तो हो गई बहुत ज्यादा अपने काम की बात, इसकी बात थोड़ी बट ये पर्सनल। तो अब थोड़ा सा ऐसे, तो कभी बहुत ज़्यादा शूट वूट कर लिया, एडिट कर लिया, ठीक है, यूट्यूब पे वीडियो डाल दी, तो अब ऐसा नहीं लगता कि गर्लफ्रेंड हो? अब तो कितनी एज हो गई है? मेरी 27 ऑलमोस्ट, मतलब इस उम्र पे 24-25 ऐसी रहती कि शादी हो जाती थी, चलो शादी लड़कों कम हो गया, 27-30 का हो गया। मेरे दोस्त बच्चे लेके घूम रहे हैं। क्या बात कर रहे हो? बच्चे हो गए मेरे, कितने ही दोस्तों के शादियों में जा चुका मैं। और ये थोड़ी अपनी कंजर्वेटिव फैमिली है, बहुत जल्दी शादियां हो जाती। मेरे एक दोस्त की तो स्कूल टाइम पे ही हो गई थी। वो बाल विवाह तो नहीं बोलेंगे, 12th में तो हो गया था वो 18+। अपने यहाँ तो कोपल में ऐसे ही रहता था। भाई 12th के बच्चे हो रहे, 20-22 साल के आ रहे हैं। मैं आज भी 12th के बच्चों से छोटा लगता हूँ। तो क्या मतलब, ये इधर उधर भटकाओ नहीं कुछ ऐसा? यार मैं जब जॉब वगैरह करता था ना, तब मेरे को एक समय पे ऐसा लगता था, जब मैं घर जाता था कि अकेला बाइक पे जा रहा हूँ, लोग लड़कियों के साथ घूम रहे हैं, कि यार एक आध गर्लफ्रेंड होनी चाहिए। फिर मैं सोचता था कि मैं अभी घर जा रहा हूँ 7 बजे 8 बजे, अभी 2 घंटे में सोने का टाइम हो जाएगा, बात कब करूँगा। और उससे पहले भी मतलब जब एक कॉलेज वाला जब टाइम रहता है ना, तब ज़्यादा फील होता है आदमी को कि यार सबकी गर्लफ्रेंड है, अपन पीछे तो नहीं रह रहे। उस वक्त पे मेरी एक गर्लफ्रेंड बनी थी, वो भी बाय एक्सीडेंट ही बन गई थी, मतलब मैं बनाना नहीं चाहता था उस समय भी। दुर्गा मंदिर वाली बुरा बात लगेगा यार उसको सुन के। नहीं वो तो उसको तो गर्लफ्रेंड भी नहीं बोलते यार, वो जो हुआ था वो तो बचपना था, मतलब ठीक है, बचपना बोलते उसको। गर्लफ्रेंड बनी मतलब ऐसी कि मेरा एक दोस्त, भाई बहुत फनी बताओ भाई, मेरे को आज भी हंसी आती सोच के। मेरा एक दोस्त था, मतलब वो दोस्त भी कैसे बना था कि मेरा दोस्त स्कूल वो कॉलेज जा रहा था उसके, मेरे कॉलेज चालू नहीं हुए थे, तो मैं उसके साथ कॉलेज जाने लग गया था। उसके कॉलेज फोकट में बैठ रहा हूँ मैं, 2 कॉलेज गया हूँ फोकट में, एक लॉ का गया भाई, दोस्ती इसको बोलते हैं। तू भाई बिजली का बिल भरने चल। वो कहता है कि यार अकेले जावा, चल मैं भी चलता। फिर क्या कहते हैं ना, उसके कॉलेज में जाता था तो वहाँ पे एक लड़का था, उससे मेरी दोस्ती हो गई थी, ठीक ठाक दोस्ती थी। फेसबुक वगैरह पे ऐड हो गया था, फेसबुक का ही टाइम था, तो उस वक्त मैंने एक लड़की देखी उससे ऐड, और मैंने बोला सही लग रही है, मतलब अच्छी थी, और उस वक्त मतलब एज भी थी। तो मैंने उसको मैसेज किया वो लड़की को, तो सामने से मैसेज का रिप्लाई आ गया, बात होने लगी। फिर वो जो मेरा दोस्त था, जो मेरे कॉलेज के थ्रू बना था, वो मुझे मैसेज करता कि भाई ये इसको मेरी गर्लफ्रेंड बनवा दे यार, बात कर दे। जो तुम्हें पसंद आई थी? हाँ, मतलब मेरे को ऐसे गर्लफ्रेंड बनाने के लिए पसंद नहीं आई थी, ऐसे रैंडम। उस वक्त क्या रहता था, लड़कियों से अगर दोस्ती है तो वो आपका फ्लैक्स रहता था। अच्छा, वो फेसबुक वाले टाइम पे। तो मैंने सोचा कि बात कर लेते हैं क्या है, तो बात अच्छी हो रही थी ठीक ठाक।
तो वो मेरे से कहता कि भाई इससे गर्लफ्रेंड बनवा दे। मैंने बोला भाई वो लड़की बहुत ज़्यादा वैसी है, वो बॉयफ्रेंड वगैरह नहीं बनाती, वो बिल्कुल इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है। तो मैंने वो लड़की से भी जाके बोला, मैंने बोला ये ऐसा बोल रहा था, तो मैंने ऐसा बोल दिया। कहती हाँ तुमने अच्छा बोला, मेरे भाई लोग बहुत स्ट्रिक्ट है, मैं ये सब नहीं करती। मैं चलो ठीक है। फिर वो लड़का मेरे पास फिर से एक दिन ऐसे ही आया, वो बार बार बोलता रहता था और मैं उससे बोलता था तो वो लड़की हंसती थी कि यार कैसा पीछे पड़ा है ये वो। और फिर एक दिन मुझे पता चलता है कि वो जो लड़की है वो उस लड़के के साथ 1 साल से रिलेशनशिप में, वो दोनों मिलके मेरे को उल्लू बना रहे थे। और वो भी सोच तू पता है कैसे चलता है कि मेरे को मतलब कि याद नहीं है पता कैसे चला था, पर मुझे बता दिया था उन लोगों ने। एक ग्रुप बनाया 3 लोगों का और उन्होंने बोला कि रजत हम तेरे साथ मजाक कर रहे थे ऐसे। मैं ऐसा 2 मिनट के लिए मैं तुम्हारी ऐसी की तैसी दोनों को ब्लॉक कर दिया मैंने बोला ऐसा खड़ा चूना लगा रहा है कोई मेरे को आंखों पे, तो नहीं तू सोच उनकी वो दोस्त तुम्हें दोस्त कैसे रहने दिया उस लड़की का, कैसा बॉयफ्रेंड? भाई वो पता है वो ना मतलब कि बहुत ज्यादा वैसा था काइंड ऑफ, बोलूं ओपन तो नहीं बोलूंगा, मतलब नीलवड़ का दोस्तों के साथ रहने वाला नहीं, नीलवड़ का नहीं, सेकंड स्टॉप साइड का था, दोस्तों के साथ रहता था आधे टाइम। तो वो गर्लफ्रेंड से बात नहीं करता था, तो वो मुझसे बात कर लेती थी ऐसे, मतलब बात करने में क्या लड़कियां कर लेती हैं, तो वो बात करती थी मुझसे क्योंकि वो टाइम नहीं देता था। तो फिर उसको लग रहा था कि ठीक है यार मैं भी फ्री हूँ और ये बात कर लेगा तो क्या होगा, तो मैं भी टाइम पास में बात कर रहा था। और जैसे ही मुझे पता चला मेरी भाई पैर के नहीं, मैंने बोला इतना लंबा चूड़ा तो किसी ने नहीं लगाया यार, ये क्या हो गया मेरे साथ। फिर मैंने दोनों को ब्लॉक कर दिया। अब वो दोनों के कॉल आ रहे हैं मेरे पास दूसरे नंबर से। तो फिर मैंने बोला अब ये लोग गाली सुनने का काम कर रहे हैं, तो मैंने दोनों को अनब्लॉक करके सोचा बात करता हूँ। अब वो लड़की मुझे बोलती है आई लव यू कि हाँ मुझे तुम पसंद हो। मैंने बोला कि पर तुम्हारा तो बॉयफ्रेंड है ना वो। कहती कि नहीं वो तो उसने मेरे को धमकी दी थी नज़वस काटने की, तो मैंने उससे मजबूरी में रिलेशनशिप में थी, अगर मेरे को वो पसंद होता तो मैं तुमसे बात क्यों करती। मैंने बोला ये कौन सी फिल्म चल रही है। फिर मैंने वो लड़के का मैसेज आया फिर कि भाई तू मेरी गर्लफ्रेंड मेरा ब्रेकअप करवा रहा है, तू वो मेरे से ब्रेकअप कर रही है। और रात के 2:30 बज रहे हैं, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है। अब वो वहाँ से मेरे को रोते हुए उसने ऑडियो मैसेज भेजा कि ये क्या कहते हैं ना प्लीज मैंने तुम्हारे लिए उसको छोड़ दिया, ये वो। मैं घबरा रहा हूँ कि हो क्या रहा है, ये क्या कहीं वापस तो चूना नहीं लग रहा है। वही फिर मैंने सोचा कि यार मेरे को दया आ गई वो लड़की के ऊपर कि यार मैंने बोला बहुत दया वया कुछ नहीं आएगी, मर्द फिसल गया। अरे काय का फिसल गया, इतना लंबा चूना लगा के कोई फिसलता है क्या? लड़का पिघल भाई, लड़के बहुत वैसे रहते हैं लड़के भाई, लड़के वो रहते हैं बिल्कुल कमजोर दिल के, कमजोर नरम रहता है, बाहर से ये वो वहां पे नहीं हो पाता, बाहर से दिखते हैं दाढ़ी वाड़ी है कड़क लड़का भाई नरम। और दाढ़ी कैसे आई क्योंकि मैंने इनकी दाढ़ी देखी नहीं थी, दाढ़ी फिर धीरे धीरे एकदम से आने लगी। ठीक है अभी इसको कंप्लीट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाईवे है तो फिर क्या कहते हैं फिर वो मतलब फिर मैंने हाँ बोल दिया। वो लड़का तंदन आ रहा है, मैंने बोला भाई देख तू मेरे को मत बोल कि मेरी गलती है, गलती तेरी है। तू मेरे को शुरू में बता देता तो मैं ब्रो कोड रखता, मैं अपना ब्रो कोड रखता भाई कि मेरे दोस्त की गर्लफ्रेंड से दूर रहूंगा मैं। अब तुमने मुझे चूना लगाया है तो थोड़ा तो तुम्हें भी लगवाना पड़ेगा। फिर वो गर्लफ्रेंड तो बन गई। फिर उसके बाद क्या कहते हैं ना वो मतलब मेरे से मिलती नहीं थी ज़्यादा, बात नहीं होती थी। और उस समय पे मैं बहुत ज़्यादा नल्ला था, तो मैं तो थोड़ा सा डेस्परेट दिख रहा था वहाँ पे, तो वो बात नहीं करती थी ज़्यादा, तो मेरे को अजीब लगता था। फिर एक टाइम के बाद थोड़ी मिलने लगी, बात करने लगी, और फिर मुझे पता चलता है कि वो उससे अभी भी मिल रही है, वो जो पुराना लड़का था। और उसके साथ इनने जाके कहीं पे क्या कहते हैं हुक्का भी पिया था ये सब। और उस समय मैं बहुत भूला था भाई कि मेरे लिए बहुत बुरी चीज़ है, बैड नहीं पॉजिटिव वाली बात। अच्छा ये तो बैड चीज़ें हैं, ये तो बुरे लोग हैं, तो मैं ऐसा हो गया था, लल्ला था मैं। तो फिर मैंने उसको सीधे बोला, मैंने बोला ये सब क्या है, तो वो कहती कि सॉरी गलती हो गई माफ़ कर दो। मैं चलो ठीक है। फिर कुछ टाइम बाद फिर पता चला कि उसकी एक मौसी की लड़की है जो बहुत अमीर है, तो ये उसके और उसके बॉयफ्रेंड के साथ स्टेपनी बन के घूमती है। अब वो तीनों एक ही स्कूटी पे घूम रहे हैं। मैं इसको मना कर रहा हूँ कि भाई ये अपने एथिक्स अच्छा नहीं लगता यार, कुल मिला के मैं कितना ही गरीब हूँ पर ये सब चीज़ें मेरे को सही नहीं लगती कि तुम क्या कहते हैं 2 लोगों के बीच में कांटे का काम कर रहे हो, और फिर सामने वाला भी तुम्हें नीचा देखता है। तो फिर बहुत इन्हीं चीज़ों पे बहस हुई। तो फिर उसकी बहन को बुरा लग गया जब उसने उसकी बहन को बताया, तो उसने बोला या तो तू मुझे चुन या उसको सुन। उसने मुझे जैसे भाई बोला ये पता है ये तुम्हारा कटा है, ठीक है तुम कर लो। हाँ नहीं मैं एक्सेप्ट करता हूँ भाई कटा है। ये कभी भी ऐसा रीजन होता ही नहीं है कि उसकी एक बहन ने बोला ये तू उसको चूज कर या मुझको चूज कर। अब वो मुझे फोन करके अब वो मेरे जैसे बोल रही है, वो मेरी बहन है, अब मैं क्या करूँ। मैंने बोला मैं बताऊँ क्या कर, कुछ भी मत कर। मैंने फ़ोन काटा, ब्लॉक कर दिया। मैंने बोला अब ये आज़ाद है, इसकी ज़िंदगी मजे कर। और फिर मेरी बात उससे प्रॉपर बंद हो गई। भाई यही तो चाहती थी वो। फिर आगे सुनो ना। अच्छा सॉरी मैं बीच में गलत पॉडकास्टर हूं। फिर रेवेंज मूड आया। फिर मैं जब क्या कहते थोड़ा बहुत फेमस होने लग गया, थोड़ा सा सेट हो गया,
फिर आए मैसेज कि बात करते हैं टाइप से, पर फिर मैंने सीधे ही मना कर दिया, नहीं भाई अब कोई वो नहीं है। और फिर उसके बाद से मेरा मन उठ गया, फिर मैं काम वाम में लग गया था, मेरा घर बन रहा था, मेरे पापा परेशान हो रहे थे, मेरे को दिख रहा था। मैं जाता था जॉब करने, 16-18 हज़ार सैलरी आ रही है, उसमें से मैं पापा को 15 हज़ार दे रहा हूँ, 3 हज़ार अपने पेट्रोल के और थोड़ा बहुत नाश्ते पानी के बचा लिए। मैं भाई उस वक्त इस प्रकार की गरीबी फील करी है मैंने, क्योंकि मेरे को पता था पैसे मैं अपने पास रखूंगा तो खर्च कर दूंगा, इससे बेटर है कि पापा की परेशानी कम हो। मैं एक टाइम पे क्या हुआ था, एक चाय और एक कचौड़ी रोज खाने लग गया था, क्योंकि अब दिन भर जब ऑफिस में बैठते हो तो बोर हो जाते हो, चाय से थोड़ी एनर्जी आ जाती है। मैंने फिर कैलकुलेट करा, रोज खा रहा हूँ, 10 की कचौड़ी है, 10 की जलेबी है, 20 रुपये के हिसाब से महीने भर के इतने हो रहे हैं, क्या इतना खर्च कर सकता हूँ मैं? नहीं कर सकता। मैंने वो कचौड़ी और चाय तक छोड़ दी। फिर क्या कहते हैं, मैंने वो समय पे मेरे को फील हो रहा था कि यार गरीबी तो है, पर फिर उसके बाद जैसे तैसे घर पे काम चालू हो गया। तो फिर अब मेरी जॉब चल रही है, मुझे साथ में टिकटॉक के बारे में पता चला, और मेरे को टिकटॉक से पैसे की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कभी भी। मैं ऐसा था कि कॉल सेंटर पे काम करते करते अपनी स्किल डेवलप कर लूँगा, कम्युनिकेशन स्किल अच्छी हो रही है। अभी जैसे मैं बोल पा रहा हूँ ना, मैं ऐसे नहीं बोल पाता था, मैं अटक जाता था, लड़बड़ा जाता था। फिर पर मैं बहुत सारे क्रिएटर्स को जानता हूँ जो सिर्फ इंस्टाग्राम पे हाँ सब वो कॉल इतना सेंटर अटकते हैं अच्छा अटकते कॉल सेंटर वाले नहीं, मेरे को लगा कॉल सेंटर की तारीफ होने वाली मैं भी कर नहीं बहुत अटकते हैं। मतलब वो फुल फॉर्म नहीं बोल पाते। फुल फॉर्म में अभी अपना चल रहा है ना, हाँ इसमें बहुत अटक जाते हैं फंबल, मतलब कोई लॉन्ग वीडियो शूट करना है हाँ तो अटक जाएंगे। हाँ मैंने ये चीज़ नोटिस करी है, ये मेरा कॉल सेंटर की वजह से ठीक हुआ है। वहाँ पे कन्विंसिंग स्किल भी आ गई, इंग्लिश भी थोड़ी बेटर हो गई। बट हाँ मैं तुम्हें वापस आता हूँ कि जो उसने बोला ना हाँ कि वो भाई काटा था मेरा, वो काटा था भाई। हाँ, मैंने वो बहुत तो साइकोलॉजी पढ़ी, बहुत साइकोलॉजी तो पढ़ी। कटा भाई। मैं अभी इतना लोग कर रहा था, मतलब दूसरे को गिल्ट पे डालो कि अभी ये कर रही है, अब मैं क्या करूँगा। हाँ कि सामने वाले गिल्ट में। पर तुम सोचो, अभी तुम प्रेजेंट में सोचो, अभी आपने हाँ सोचो कटा किसका है एक्चुअल में, किसका कटा है? ठुकरा के मेरा प्यार। बट भाई ये तो अभी आपने सॉफ्ट साइड ही लड़के की दिखा दी। हाँ मैं हरामी साइड ऑफ लड़का दिखाता हूँ। हाँ मेरा एक दोस्त, हाँ वो एक लड़की के साथ, अब वो लड़की को मैं भी जानता हूँ, हाँ हाँ बट अब क्योंकि भाई की गर्लफ्रेंड है तो अपन ज़्यादा कांटेक्ट नहीं करेंगे। हाँ सिंपल सी Bro चीज़ है code ना, अपन रहता है, हाँ, बातचीत हाँ, नहीं करेंगे, अपन ठीक है हेलो हाय हुआ तो हुआ, अपन कुछ ऐसी कुछ भी बात नहीं करनी हाँ है, सही अपन बात है भाभी। कुछ भी नहीं करेंगे। तो भाई अपनी कहानी सुना रहा, मैंने ये करा, मैंने वो करा, अभी ये हुआ वो हुआ ये हुआ। भाई का ख़त्म हो गया ब्रेकअप। फिर बाद में पता चला वो कभी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे ही नहीं। भाई ने जो कहानी सुनाई वो कभी कुछ हुआ ही नहीं, कुछ हुआ, कुछ हुआ ही नहीं। तो लड़का भाई अपनी इमेज बचाने के चक्कर में इतनी चीज करता है। अभी इनने स्टोरी सुनाई ना, उसमें भी हो सकता है कि एक दो कुछ जुड़ गया हो भाई, कुछ जुड़ गया हो लड़के का मन भाई। भाई लड़कों का वो जाकिर खान वाला यही है। नहीं भाई, पर मैंने ऐसे खुद को विक्टिम नहीं बनाया, मैं था विक्टिम यार वहाँ पे। ये ऐसा मत सोचना कि विक्टिम बना लिया, विक्टिम था मैं वहाँ पे एक्चुअली। तो वही पर मेरे को ऐसा लगता है कि एक एज रहती है हर चीज की, आप उलझोगे। लोग बोलते हैं कि इस एज में मत उलझना वरना जिंदगी, वो उलझोगे तुम। जरूरी है क्या? हाँ वो जरूरी, तू उलझाए कभी, जिंदगी भर से सिंगल है तो कहीं ना कहीं तूने वो एक पार्ट भी मिस किया है जिंदगी का। अब ये मत बोलना कि कटाना कौन सा अच्छा पार्ट हुआ, पर नहीं वैसा नहीं बोलूंगा, पर मेरे को मैं ऐसा कुछ बोलूंगा नहीं इस पे। पर जो लोग बोलते हैं ना डिप्लोमेटिक्स साउंड करेगा। हाँ पर जो लोग बोलते हैं ना कि लड़की ने काट दिया तो मैंने ये कर दिया वो कर दिया, किसी के करने से कोई कुछ नहीं करता। जिसको जो करना होता है वो एवेंचुअली करता ही है कैसे भी। कोई लड़की ने काट दिया तो क्या अंदर स्किल्स डेवलप हो गई क्या? किसी ने उसका पर्सनालिटी बदल जाएगी क्या? बदलती है? नहीं, मैं देखी तूने किसी की? सोचने लग गया था। देखी तूने किसी की पर्सनालिटी बदलते हुए? काटने से? हाँ कि मतलब लड़की ने धोखा दिया उसकी पर्सनालिटी बदल गई। वो मतलब मेन क्या रहता है, एनर्जी को मैंने देखा एक दो एनर्जी चैनलाइज हो जाती है कि कैसे कि वो जो बदला आला आता है ना। हाँ पता नहीं मुझे बताना, इसको ऑफ ट्रैक कर देंगे। अब जैसे 5th में था, मतलब ऐसा कुछ था भी नहीं। मतलब जो क्लास वाले कहानी नहीं चला देते थे इसका, जैसे मेरा और अंशु का आज से चक्कर है ना, मुझे पता है कि मेरा अंशु से है, वो स्कूल ना अंशु को है हमारा है, बट पूरी क्लास को पता है। तो अब मुझे पता है कि ठीक है मेरा अंशु से चक्कर है और वो है। कभी साथ में बैठे भी नहीं, वो भी नहीं हुआ। बट उसने मेरे को थी लड़की है, वो मुझे चीटिंग कराती थी। अब दिक्कत ये होती थी कि वो मैं उससे चीटिंग करा रहता था और मेरी सेकंड रैंक आ जाती थी, उसकी फर्स्ट आती थी, उसकी थर्ड आ जाती थी, फर्स्ट। तो उसने पता नहीं क्या हुआ, उसने बात करना बंद, मतलब चीटिंग कराना बंद कर दिया और नॉर्मल बात भी बंद हो गई। तो मतलब
और फिर उसके बाद एग्जीबिशन हुआ और उसमें मेरे को मिल गई अपॉर्चुनिटी एक जो कार्यक्रम होने वाला है उसको होस्ट करने की। और मेरे अंदर वही वाला ठुकरा के अब तूने मेरे से बात नहीं करी, मेरा एग्ज़ाम नहीं देने दिया मुझे, और अब देखो मैं होस्ट बनूंगा एनुअल फंक्शन में, मैं करूंगा और ये और वो। हाँ, इंसान काइंड ऑफ खुद की वैल्यू करने लगता है, वो खुद को बड़ी चीज साबित करने में लग जाता है कि सामने वाले को फील होना चाहिए कि उसने क्या खोया है। हाँ, बट ये होता भी क्या है कि कुछ कुछ लोग वो चीज सब नहीं कर उस पे ले आते हैं सोशल मीडिया पे। आज की डेट में हाँ। कुछ हुआ तो सोशल मीडिया पे रील DP शेयर हटा कर दी दी। और खुश, डीपी हटा दी, डीपी हटा दी, रील शेयर कर दी मोटिवेशन वाली, वो चीज गलत है। मतलब वो वहीं पे डोपामिन लेके खत्म हो जाता है हाँ, किस्सा। वो अब देखिए और फिर बार बार देखेंगे, देख लिया। अब जैसे मेरा मेन मोटिवेशन अगर मेरी ज़िंदगी में बताऊँ, मेरा मेन मोटिवेशन मेरे पापा हैं, मेरे पापा मेरे मम्मी। मैं जैसे उन लोगों की कहानी सुनता हूँ कि एक कमरे में रहते थे, एक कमरा ऐसा था जहाँ पे किचन और बाथरूम दोनों साइड में ही थे, तो बहुत परेशानी होती थी। मेरे पापा मेरे दादाजी का जो घर था उसको छोड़ के अकेले आ गए थे भोपाल में, उनके पास ना रहने की जगह, ना खाने की, ना पैसे उनके पास, और वो कैसे उनने स्ट्रगल करके हमें यहाँ तक पहुँचाया है। और उसके बाद अगर तुम उनको उसका प्राइज़ ना दो तो व्यर्थ है तुम्हारा पैदा होना। अरे मैं बता रहा हूँ ना, मेरे को मेरे घर वाले बहुत हद तक यूज़ नहीं करने देते। मेरे पास बहुत बार मौका आता है, मैं सोचता हूँ कि सामने वाले को बताऊं कि कितना कुछ हो सकता है। इनको जो लग रहा है कि दुनिया बहुत हल्के में। अभी मेरी बहन जॉब करती थी, गवर्नमेंट जॉब ऐसा लगता है कि लग गई तो मजे हो गए। मेरी बहन बहुत मेहनती है, मैं जानता हूँ मेरे घर पे उसने जितनी पढ़ाई करके जॉब निकाली है, वो गवर्नमेंट जॉब लगी उसकी बैंक में। अब वो बैंक में सुबह जाती बेचारी 10 बजे, उसकी शिफ्ट खत्म होती है 5 बजे, उसको वो लोग 7 बजे तक रोकते। अब वो मना नहीं करती भोली भाली, 8 बजे तक रोकने लग गए। वो रुक रुक के काम भी कर रही है और फिर क्या कहते हैं लेट रुक रही है, सब कर रही है। फिर एक दिन क्या हुआ कि वहाँ पे एकदम से बहुत सारे वो आ गए पैसे जमा करने वाले, और उनके यहाँ जो बड़े बड़े लोग आते हैं पैसे जमा करने, वो पीछे से कर देते हैं, वो लाइन में नहीं लगते। तो अब पीछे से भी आ गए पैसे, दोनों तरफ से वो गिर गई। तो पीछे से जो बंदा आया उसके लिए इनके वहीं पे एक स्टाफ में बंदा रहता है जो काउंट कर लेता है नोट, तो उसने उसको बुलाया मेरी बहन ने, और उसने काउंट करे, पूरा हिसाब पानी हो गया। अब एकदम से 30,000 रुपये कम हो गए, और इन लोगों ने क्या कहते हैं ना पूरा का पूरा इल्ज़ाम मेरी बहन पे लगा दिया कि तुमने निपटाए। अब एक तो वो जो पीछे से लोग आते हैं वो सीसीटीवी में नहीं दिखते, तो कोई वो नहीं उसकी कि करा है कि नहीं करा है। उसकी इतनी बुरी हालत हो गई थी, वो डिप्रेशन में चली गई थी, रोज़ वहाँ जा रही है, वो लोग ताने दे रहे हैं, ये वो एकदम ऐसा मुंह उतर गया था। हमारे घर भी आई थी, 2-4 दिन बात ही नहीं कर रही। मेरे को भी लगने लग गया कि क्या हो रहा है। फिर मेरे मम्मी पापा गए बात करने, वो इतनी बदतमीजी से बात कर रहा उसका मैनेजर, और मेरे पापा वीडियो बना के लाए थे उसकी, मेरे को उन्हें दिखाई। मैंने बोला तुम मेरे को इसको ट्विटर पे डालने दो, मेरे को बताने दो कि क्या कहते हैं ना किस प्रकार से बैंक में ये लोग मिसबिहेव कर रहे हैं एम्प्लॉयज़ के साथ। मेरे पापा ने नहीं डालनी थी। फिर मेरी बहन इतनी बीमार हो गई थी, हॉस्पिटल में एडमिट हो गई थी, वो इतनी डिप्रेशन में थी। और फिर उसके बाद ये वहीं पे ऊपर तक कंप्लेंट हो गई कि वो इतना ज़्यादा तुमने टॉर्चर कर दिया कि ये सब हो गया। उसकी सैलरी से पैसे काटे थे वाले उनने 30,000 रुपये, और उसकी सैलरी 30,000 थी। फिर उसके बाद उस समय पे, अभी तो काफ़ी बढ़ गई है, फिर ऊपर तक बात गई। फिर बहन बोलने लग गई थी मैं तो जॉब छोड़ रही हूँ। फिर ऊपर वालों ने बात करके उसको शिफ्टिंग करवा दी, दूसरे ब्रांच में चली गई। पर तुम सोचो कि बैंक की नौकरी ऐसी लगती है कि कितनी अच्छी होगी, किस हद तक प्रताड़ित करते हैं लड़कियों को स्पेशली। और भी जो लड़कियां थी ना वहाँ पे, वो भी ऐसे उनको भी टॉर्चर करते थे। अब मेल ज़्यादा रहते हैं तो वो फुल अपने पावर कंट्रोल में कर लेते हैं। मिसॉर्जिनिस्ट ही हैं भाई मैक्सिमम। मैंने देखा है कि जो पुराने ज़माने के ना, वो तो मैक्सिमम मिसॉर्जिनिस्ट हैं। हाँ, अरे मैडम इज्जत भी नहीं करते। हाँ भाई, तो अब देखो मैं गाड़ी से तो डर लगता है मुझे। मेरे को भी लगता है भाई, वो मिसॉर्जिनिस्ट में नहीं आता, वो अपनी सेफ्टी है। फिर ठीक है। मतलब भाई मैं कभी हो भी नहीं थू मैं इतना अच्छा ड्राइवर हूँ, मेरे को ऐसा लगता है मेरा आज तक नहीं हुआ एक्सीडेंट, ना मैंने टच करी होगी। वो एक ही बार हिमांशु भाई जब सिखा रहे थे तो रिवर्स हो गई थी। हाँ, तो यही वाली रोड जहाँ पे अभी आप फंस के आए हो ना, वही वाली रोड पे एक आंटी हैं, उनने अपने साइड मिरर भी नहीं खोल के रखे हुए हैं। मैं हॉर्न बजा रहा हूँ और शाम का वक्त है तो मैं डिपर भी दिया, मैंने तब भी हॉर्न बजाया कि मैं ओवरटेक करने वाला हूँ। आंटी को पता नहीं क्या हुआ, जैसे ही मैं आगे गया आंटी ने टर्न कर दी। और मर्सिडीज नया मेरा कि मैं भड़कूं, ठुक गई थी प्रॉपर, ठुकी मतलब ऐसे टच हुई, फिर उनने उधर कर ली। तो टच तो हो ही गई, उनकी दुच गई पूरी। थैंक्स मर्सिडीज। और आंटी क्या बोल रही है, एक और खड़ी हुई है, वो ऐसे चश्मा लगाई हुई है। मेन इरिटेशन इस चीज की होती है कि गलती मानना नहीं है सामने वाले को। वही तो मेन वही बात है कि भाई एक सामने वाला बेवकूफ है, उसमें उसकी गलती नहीं है, ऊपर वाले ने बना दिया ठीक है, पर तुम मानो तो कि तुम बेवकूफ हो। गलती हो गई ठीक है,
मैं क्या ही कर लूंगा, मैं तुमसे वैगनार थी वो लाल कलर की, मतलब मैं क्या ही बोलूंगा, बट सही बात है, एटलीस्ट बी सॉरी कि हाँ भैया थोड़ा सही सा। बात है। नहीं है भाई, आज का कलयुग में सारे लोग ईगोइस्टिक है, छोटे से छोटा आदमी भी फुल अपने घमंड में घूमता है। मतलब मेरे साथ तो होता है कि मैं बहुत कम टाइम पीरियड के लिए एकदम से जागता हूँ, बट मैं जब जागता हूँ काम करने के लिए, हाँ। जब फिर मेरा पेस नहीं है, तो मैं अभी पॉडकास्ट भी हो गई है, हाँ अब मेरे कुछ जो एड शूट भी रहने हैं वो भी कर लूंगा, हाँ रील मेरी बनी हुई है, हाँ और जो दूसरा चैनल है उसकी मैंने शूट करके दे रखा है, हाँ। इसके पास है, तो ये भी पॉडकास्ट है। और अभी एक और जो एसपी थे, जब अपना गेस्ट रेजिडेंसी हुई थी, हाँ, उनके हाँ, साथ पॉडकास्ट कर लिया है। दूसरे पॉडकास्ट के लिए मैंने एक लॉयर जो मैं जिनका आपको रेफरेंस दे रहा हाँ था, हाँ उससे मतलब उनसे मैंने कल मीटिंग भी कर ली क्या क्या रहेगा, हाँ हाँ और ऑफिस भी बन रहा है, तो मतलब कंस्ट्रक्शन जब होता है आपने देखा होगा, या हाँ, फिर पापा बहुत- से पूछोगे हाँ, तो हाँ। एक फुल टाइम जॉब है। ध्यान रखना पड़ता है, या तो फिर उनको कितना ही ठेका दे दो वो बिगाड़ते हैं। बिगाड़ते ही तो अभी तो मैं ऐसा अपने आप को आयरन मैन समझ रहा हूँ कि यार दोनों चैनल भी संभालूंगा, हाँ। 3-4 इंस्टाग्राम आईडी, क्योंकि एडिमाइज भी करना है, पर्सनल भी करना है और लर्नाइज भी करना है, ये भी कर लूंगा वो भी कर दूंगा, ऐसी एनर्जी। पर ये जोश 10-15 दिए दिन 10-15 दिन हाँ, तक, फिर तो उसके वही बाद सब वही बराबर। चीज है कि ये जो है ना, आप छोटे से ही टाइम के लिए जागूंगा, बट वो छोटा सा टाइम ऐसा हो जाएगा कि 6 महीने तक की फुर्सत हो गई मेरे लिए। मेन पता है मेरे को खुद का यूएसपी क्या लगता है कि मैं भले ही कितना ही आलस कर लूं, पर जब एकदम ओले गिरते हैं ना सर के ऊपर, हाँ। तब मैं काम मेरे को तो मजदूर बना दो, मैं काम कर लूंगा। जैसे कि मैं नॉर्मली बहुत आलस कर लेता हूँ। अभी मेरे को घूमने जाना था, मैं 3 दिन के लिए गया था, उसके लिए मैं जाने से पहले 3 दिन कंटिन्यू जागा हूँ। हाँ। मैं रात में ही नहीं सो रहा, क्योंकि रिग्रेट होता है क्या घूमने पर? क्या रिग्रेट? हाँ होता है। हाँ, मैं जब वहाँ पे होटल में भी पड़ा होता हूँ, यार क्यों आ गया इधर, इससे अच्छा घर में होता तो कुछ आराम कर भी लेता। ज़्यादा होता, काम भी ज़्यादा हाँ। होता। वो तो है यार, पर फिर मैं खुद को समझा लेता हूँ कि यार कभी कभी तो घूम लेना चाहिए। मैं नहीं समझा पाता। डिजर्व करता हूँ शायद मैं जैसे ही जाता हूँ, मेरे को 1 दिन से ज़्यादा हुआ, और मैं जैसे ही लेटा, हाँ और मैंने इतनी बार, मतलब मेरी फ्लाइट स्केड्यूल्ड है 2 दिन बाद हाँ की। हाँ हाँ। मैं को फ्लाइट में डर लगता है? नहीं बारिश में गया कभी? गया हूँ भाई, मेरी फ्लाइट जा रही है, हाँ। कुछ हुआ एकदम से, प्लेन Turbulence। नीचे आ गया, हाँ। टर्बुलेंस तो कुछ नहीं ही होगा, फ्री फॉल जो हाँ, एग्जैक्टली हाँ, आप हाँ, फील हाँ, करते हो ना, हाँ। वो फील करा। नहीं डरा? डरा नहीं, वो खुल गए, साइड के हाँ। गेट खुल गए, हाँ वो गिर गए, हाँ। ऑक्सीजन मास्क? ऑक्सीजन मास्क नहीं गिरे, अच्छा, वो जो ऊपर सामान रखा था। सामान रखे वो गिर हाँ। गए, फूल गया था भाई, यहाँ पे बोल नहीं सकता क्या भाई मेरा भी फ्री फॉल हुआ था अभी जब मैं गया था ना लास्ट टाइम घूमने। बारिश हो रही है, हाँ, वो बादल जो होता है बारिश का, वो उसके बीच में घुसा प्लेन, तो ऐसे करके वो बूम, सब के सब बोला भाई गया आज तो आखिरी दिन। मैंने तो बल्कि वो कहते जय श्री राम, जय श्री राम। लास्ट टाइम मरते हुए राम जी का नाम है। भाई मैं तो भाई रेडी था, और फिर उसके बाद जैसे वैसे मैं बच गए, क्या बच गए, आज बाजू वाले लोग ऐसे करके बट देख मैं रहे हैं। मरने का बहुत बार सोच लेता हूँ, जैसे रणवीर कपूर, हाँ। वो रणवीर पूछता है इलाहाबादी, हाँ, तो कि मरने के बाद क्या मरा होगा? नहीं, मरो ऐसा कुछ मरने का सोचा है। मेरी कभी बार लिटरली फट जाती है कि मैं जैसे फ्लाइट में बैठा हूँ, हाँ। तो ये मेरी लास्ट फ्लाइट तो नहीं होगी, घर पे मैसेज डाल देता हूँ, वो भी ऑडियो। ऐसा कुछ हुआ? मेरे को भी लगता है। अभी जब मैं लास्ट टाइम गया था ना, तो जाते टाइम ये फ्री फॉल हो गया। अब 3 फ्लाइट और हैं, कनेक्टिंग फ्लाइट। अच्छा, मुंबई से फिर जो लोकेशन थी, अब ये जाते टाइम पहली फ्लाइट में हो गया। अब मैं बैठ के सोच रहा हूँ, अब हम लोग एयरपोर्ट पे हैं, अब ले ऑफ में, अब मैं सोच रहा हूँ कि अब अगली फ्लाइट में बैठना है, और मैं ऐसा कर रहा हूँ। और जब वो लाइन में लगे हुए हैं, तो मेरे साथ लोकेश और अपूर्वा गए थे, तो मैं लोकेश से बोल रहा हूँ कि भाई तो लोकेश कह रहा नहीं रहत भाई हो जा। लोकेश भाई गजब का आदमी है वो, तो भाई फुल इंजॉय करता है जिंदगी। वो मेरे से कहता कि रहत भाई आप करते हो डिजर्व घूमना, मैं नहीं करता, आप करते हो, घूमो। बढ़िया लड़का भाई वो भी। तो मैंने तो ऐसा कर रखा है कि मेरी परसों नरसों की फ्लाइट स्केड्यूल्ड है, हाँ, और आज मन लगने हुआ, लग गया, हाँ। और रात की फ्लाइट, महंगी फ्लाइट 25-30 हज़ार की फ्लाइट हो रही है बेंगलोर से यहाँ की। कर ली, काम करूँगा, क्या ही होगा, 25-30 हज़ार 2 दिन में निकाल लूँगा। आया जोश रहा, मतलब मेरी टीम वाले जैसे अंशु है, ये है, तो पता नहीं क्या होता है, मैं जैसे ही कहीं से बाहर से आता हूँ, मैं एक बार आशुतोष भी आए जिनके स्पॉट, उनके साथ अंडमान गया, वो भैंस की टांग, मैं जब आया हूँ मेरे में पता नहीं क्या जोश, तो मैंने बीच में शायद एक वीडियो चालू कर, स्टोरी देखी होगी, तो मैं सुबह 5 बजे उठता था, हाँ, तो वो जस्ट एक्सरसाइज कर रहा है। हाँ, अंडमान से जस्ट आया था, तो मैं आया हूँ डेली व्लॉग उसी टाइम, जो कह रहे थे ना व्लॉग, डेली व्लॉगिंग उसी टाइम, जोश आया डेली था। रील चल रही है, यूट्यूब पे वीडियो बन रही है, हाँ। तो मेरे ऐसा हो जाता कि मैं घूम के आता हूँ, ठीक है 25 हज़ार है ना, अभी 2 दिन में निकाल के दिखाऊंगा, हाँ, मेहनत करने लग जाता है, मेहनत करके दिखाऊंगा।
वो तो मैं तो जाने से पहले ही कर लेता हूँ पूरी मेहनत, और फिर आने के बाद मेरे को पूरा एक दिन चाहिए आराम करने के लिए। हाँ। मैं बहुत थक जाता हूँ प्लेन वगैरह में, इन सब में ना आगे फिर की ऐसा इच्छा नहीं हो पाती, पता नहीं क्यों। क्या जैसे ऐसा है ना कि जितना भी मैं अभी ट्रैवल करता हूँ, काम पड़ गया तो जाना पड़ रहा है, जब फिर तो ऐसी इच्छा नहीं होती कि मैं गोवा चले जाऊँ या वो चले जाऊँ, पता ऐसे नहीं क्यों। घूमने के लिए घूमने के लिए मेरा भी मन नहीं करता, पर मैं फिर कभी कभी सोचता हूँ कि यार ये जिंदगी का कोई वैल्यू नहीं है कब भाई, पर घूमने में मज़ा आता है। पता है, जो अपन नई नई चीज़ें देखते हैं, नया कुछ देखते हैं ना, बहुत अच्छा लगता है। अभी जैसे गोवा गया था ना मैं, तो मैंने वहाँ पे वो एक पत्थर वाला बीच था, हम पहले भाई इतनी पोवर्ट हुई भाई, हम लोग बारिश के मौसम में चले गए हम, और मैंने ले लिया सी व्यू वाला रिजॉर्ट उसमें ये रिजॉर्ट का गेट है और ये पानी है, पानी गेट पे ही लगा हुआ है, बीच है ही नहीं। तो बीच ही नहीं है, बीच के लिए गए, बीच है ही नहीं। अब सीधे रिजॉर्ट से उतर रहे हैं पानी में, और वो वहाँ पे वो लाइफ गार्ड खड़े हुए, वो उतरने भी नहीं दे रहे। फिर हम कितने 60-70 किलोमीटर दूसरे बीच पे गए, फिर वहाँ पे पत्थर वाला बीच था, बहुत मजे आए वहाँ पे। ऐसा भाई व्यू मिलता है, अच्छा लगता है। बस थोड़ा सा इंट्रोवर्ट हूँ मैं, तो लोगों से बात करने में अजीब लगता है, पर मजा आता है। लोगों से बात मैं बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट हूँ भाई, मेरे को नहीं, मतलब लोगों से बात क्यों करनी हो? रैंडम लोगों से बात करनी पड़ती है, कोई भी कहीं पे भी किसी से कुछ पूछना अच्छा, करना, तो उसमें भी हाँ, तो इंट्रोवर्ट आदमी को किसी से बात ही नहीं करनी। मैं तुझे बताऊँ ना, इंट्रोवर्ट आदमी की सीधी फीलिंग ये रहती है कि मुझसे कोई बात ही मत करो। को तो इतनी शर्म आती है, पता नहीं तेरे को शर्म आती नहीं, साउथ जब जाता हूँ ना, हाँ। साउथ सबसे अच्छा लगता है। जैसे ये दिल्ली गए, भोपाल गए, तो कोई मिल जाता है तो मेरे को ऐसा अच्छा लगता है, वो बहुत अच्छी फीलिंग है कि कोई मिल रहा है। वो फीलिंग कभी कभी आती है कि ये काम के लिए आ रहा है, ये फायदा उठाने की कोशिश कर लेगा, इस टाइप से। नहीं, ये तो फैंस वाली बात कर रहा हूँ मैं। नहीं, अच्छा फैंस मिल नहीं, जाते फैंस से ना। मेरे को अच्छा लगता है। मेरे को क्या पता ऐसे क्या ऑकवर्ड scene नहीं है। लगता जैसे मैं, नहीं, बिल्कुल भी आप नहीं। जैसे अपूर्वा के साथ रहते हैं, हाँ तो जैसे मैं किसी भी लड़की के साथ हूँ, हाँ हाँ, तो मेरे को ऐसा लगता है अरे यार क्यों मेरे को ऐसे कर लिया ऐसे। बहुत वो चीज़ रहती है। बल्कि तू अगर कभी ध्यान देगा ना, ये फेम एक ऐसी चीज़ है जो हर इंसान को चाहिए, और अगर तुम्हारे पास है और 4 लोगों ने देखा, वो इंप्रेस ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। नहीं, मैं वो दूसरा केस बोल रहा हूँ कि हाँ। जैसे कोई लड़की के साथ कुछ है नहीं, हाँ, दोस्त हैं, हाँ, मतलब हाँ। फॉर एग्जांपल दोस्त भी है, पर कोई- फैन मिल गए तो थोड़ा ऑकवर्ड हो जाएगा। अरे जैसे मैं एक किस्सा बता रहा हूँ, एक मेरे दोस्त हैं, हाँ उनकी गर्लफ्रेंड हाँ, भोपाल आए थे, हम्म और उसी टाइम पता नहीं कोइंसिडेंसली हम्म। हमारा हो गया कि हम लोग जा रहे हैं डेस्टिनेशन पे, तो अब वो साथ में, तो भाभी हैं ऑलमोस्ट वो हाँ तो, हाँ हाँ, और अब उस टाइम फैन मिल गया, तो अब ऑकवर्ड हो रहा है कि, और मैं उसको बोल रहा हूँ हाँ मैं दीदी के साथ, मैं उसको जस्टिफाई कर रहा हूँ जबकि उसने कुछ पूछा भी नहीं है वो बोल, हाँ। तो मेरे को दीदी के साथ जाना है ना, तो मेरे को पता नहीं क्यों ऐसा हो जाता है। तू शायद जज होने से डरता है उन लोगों से। नहीं, क्योंकि But judge क्या नहीं, मैं करेंगे? बताऊँ, तेरे दिमाग में ऐसा रहता है कि इन लोगों के दिमाग में मेरी एक इमेज है कि एक फाइनेंशियल एडवाइजर है जिसका एक बिजनेस है, ये एक आइडियल पर्सनालिटी। अब उसने तुम्हें लड़की के साथ देखा तो तुझे ऐसा लगता है कहीं ये जो इमेज इसके दिमाग में ये चकनाचूर ना हो जाए कि ये तो लड़कियों के साथ घूम रहा है। हो सकता है ऐसा। मेरे साथ तो मैं बताऊँ क्या सीन रहता है कि मुझे जैसे कि फैन मिले ना, तो मेरे को बहुत ऐसा लगता है कि कोई अपना ही मिल गया। मैं कभी ऐसा फील नहीं करता कि कोई रैंडम मिला है। नहीं, मैं अकेला हूँ ना, बहुत हाँ। मजा आएगा मुझे। हाँ। मैं जो ये वाली जो मोमेंट बता रहा हूँ हाँ। कि मुझे कोई ऐसे कोई साथ था ना, तो मैं आज तक किसी से, मतलब मेरे जो स्कूल फ्रेंड्स है या हाँ, फिर जो भी बुलाया भी ना, मैं उनसे मिला ही नहीं, हाँ स्पेशली ये गर्ल साइड से। हाँ हाँ लड़कों से तो चले हाँ, क्या मिलते रे रहते, रल्ले। चलते रहते। तो खैर फ्रेंड्स तो मेरे में कोई कनेक्ट ही नहीं है। बहुत पुराने? गंदा इंसान हूँ क्या मैं? नहीं, बुरा तो नहीं है, मतलब ज़रूरत ही नहीं पड़ी होगी उनको कभी तेरी या तेरे को उनकी। मानो ना मानो भाई, दोस्ती वही होती है, काम के ही लिए होती है। सिर्फ बातें हैं कि दोस्ती है दोस्ती, कोई दोस्ती नहीं है। मेरा एक ही दोस्त था, हाँ, और 12th मतलब मेरा दोस्ती से क्यों विश्वास टूटा, हम्म, मतलब लोग बोलते हैं कि दोस्त काम आते हैं, दोस्त हाँ, काम हाँ, आते हैं। मेरे दोस्ती में फिर अपना हो गया था, फिर वो बात अलग हो गई थी, बट मैं स्कूल का बता रहा हूँ हाँ, कि दोस्ती में 12th क्लास थी, मैंने एक दोस्त को फ़ोन करा और मैंने फ़ोन करके उसको पूछा कि, क्योंकि मैथ्स का पेपर था और मेरी इंटीग्रेशन में एक रहता है, बहुत फटती थी, तो इंटीग्रेशन के सवाल कर लेते हैं। खैर आता उसको भी नहीं था, हाँ, बट क्योंकि ऐसे एक ग्रुप बन जाता है ना, तो थोड़ा साहस सा आता है कि कर लेंगे, confidence हो यूट्यूब से जाता है। देख लेंगे, इससे कर हाँ, लेंगे। हाँ, तो उसने बोला, उसने किसी और को फ़ोन पकड़ा दिया, मम्मी को या दीदी को, और बोल दिया वो तो घर पे नहीं है। अरे बाप रे, तेरे को पता चल गया? नहीं, वो घर पे नहीं है। मैंने कहा ठीक है, घर पे नहीं है। मैं उस टाइम वो स्कूटी थी अपनी ग्राजिया, हाँ, मैं गया तो मैं ऐसे ही जा रहा था, उसका रोड पे ही घर था, हाँ हाँ पता है शायद आपको, तो रोड वो पेट्रोल पंप के, हाँ हाँ, समझ तो रोड पे ही घर था, तो दिखता था। हाँ हाँ और वहाँ पे मैं देख रहा हूँ वो बंदा, हाँ, एक और मेरा बहुत अच्छा दोस्त, हम लोग 4 दोस्त हुआ करते थे, फिर एक अलग रहने लग गया, हाँ, हाँ, तो 3 दोस्त थे। तो मैं नहीं हूँ उधर पे, मुझे बोल दिया कि बाहर गया, वो दोनों बाहर स्टूल पे बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं।
वही है, मतलब दोगली है दुनिया। तो मेरा उस दिन के बाद से उठ गया था विश्वास। वही भाई, एल्विश भाई ने बोला है ना, दुनिया दोगली है दोस्तों। तो फिर ऐसा ही नहीं हुआ, फिर अपनी दोस्ती हुई तो फिर अपना ऐसा कुछ था ही नहीं। अपना नहीं, अपना बीच में हुआ था। अब नहीं, अपनी वैसे मतलब ऐसा लेन देन का कुछ नहीं था अपना। पर अपन दोनों का नेचर ऐसा है कि अपन ना सामने वाले को बिना किसी उसके भी दे देते हैं। जैसे मैंने तेरे नेचर में ये चीज़ बहुत वो करी है ऑब्जर्व, कि अगर तेरे पास कभी मैं आया किसी चीज़ के लिए तो तेरे पास उस चीज़ के लिए कोई एक्सक्यूज़ भी नहीं होता, कोई दूसरा वो भी नहीं होता, तू एक बार में रेडी होता है सीधा। मैंने तेरे को फ़ोन करा कि भाई टेक ऑप्टिमाइजर ऐसा ऐसा है, हाँ हाँ आ जाओ ले जाओ, हाँ हाँ ठीक है, हाँ ये करो। मेरे को कभी कभी ऐसा लगने लगता है कि इट्स टू गुड टू बी ट्रू कि मतलब काफ़ी अच्छा इंसान बोलूँगा मैं, जो भी तारीफ वाली बात नहीं है, पर मैंने ये चीज़ नोटिस करी है। और मैं ये घर में भी डिस्कस करता हूँ कि टेक ऑप्टिमाइजर से आप कुछ भी मांग लो कभी भी, वो हमेशा रेडी रहता है। उसके दिमाग में ये भी नहीं है कि कल को मेरे को इनसे काम पड़ेगा, मेरे से क्या काम पड़ेगा। पर तेरे को मुझसे आज तक कोई काम पड़ा भी नहीं है अगर मैं ऐसा सोचूं तो, पर तू मेरे हमेशा काम आया। जैसे शुरू में एक बार मैंने स्टैंड मांगा था, भाई बंदा अपनी स्कूटी पे स्टैंड रख के मेरे को देने आया। और फिर उसके बाद अभी बीच में भी कुछ काम पड़े थे, मैं एक बार में फ़ोन करता ही एक बार में रेडी हो जाता। तो मेरे को वो लगती है थोड़ी चीज़। और इसके लिए तो मेरे को हाँ ठीक है 50 रुपये आए दोस्तों, ओवर एक्टिंग के कट गए 100 थे पहले। और मेरा दोस्ती से विश्वास वहाँ उठा था कि हम लोग गेम खेलने जाते थे, तो वहाँ पे मेरे सब दोस्त बन गए थे। तो वो सब दोस्त बन गए, अब उनके भी 4-5 दोस्त हैं, उनका ग्रुप है, तो मेरे को उनने उनके ग्रुप में ले लिया। अब उनको उस वक्त नहीं पता कि मैं क्या फटीचर आदमी हूँ, मैं गरीब था भाई, मेरी हिम्मत नहीं होती थी मेरे पापा से फिजूल के मज़े के लिए पैसे मांगूँ। अब वो सब अय्याश, उनके जब बर्थडे आते वो पार्टी करते, वो मतलब होटल जा रहे हैं, 1500-2000 के बिल आ रहे हैं, मेरे बस की नहीं है इतनी, मैं चाउमीन खिला दूँ बड़ी बात। तो 1 के बर्थडे पे गया मैं, 2 के बर्थडे पे गया, मेरे को फील हो गया कि मैं नहीं दे पाऊँगा इन्हें, तो मैंने उसको खुद ही मना कर दिया। इतने में क्या हुआ कि 1 का और बर्थडे आया, मैं मना कर चुका था ऑलरेडी कि अब मैं नहीं जाऊँगा। और उसके 2-3 दिन बाद ही मैं बैठा हूँ एक दोस्त के साथ, और उसके पास दूसरे दोस्त का फ़ोन आया, वो कहता कि बर्थडे पे अपन चल रहे हैं परसों। तो वो कहता हाँ, अरे वो रवि को मत बोलना, फिर क्या कहते हैं ना, वो देता तो है नहीं उसके बर्थडे पे। और मैंने बोला भाई मैं यार ये कितनी छोटी बात है मेरे हिसाब से तो, कि तुम ऐसे पीठ पीछे षड्यंत्र रच रहे हो कि उसको मत बोलना और ये और वो, तुम मेरे को मत बुलाओ, सीधी बात है। पर ठीक है, उसका बर्थडे उसकी मर्जी दोस्तों, उसको भी बुरा नहीं बोलूँगा मैं। पर मैं उनके ग्रुप में पहले तो जा भी नहीं रहा था, वो मेरे को ज़बरदस्ती लेके गए। उस दिन के बाद से उनके ग्रुप में मैंने जाना बंद कर दिया। और ये जो गेम वेम खेलने जाते थे ना, उसमें भी 1-2 बार ये लोग ऐसे करते थे कि इनने मेरे को बुलाया नहीं क्योंकि इनको लगा मेरे पास पैसा नहीं होगा खेलने का। और मैंने इनसे गेम का तो कभी पैसा नहीं लिया, मैं खेलता था दोस्तों गेम में अपने जेब से खेलता था। तो मेरे को वहाँ पे समझ आ गया कि ये लोग वहीं तक साथ हैं जहाँ तक चीज़ें म्यूचुअल दिख रही हैं। पर दोस्ती तो वही है ना यार, जहाँ म्यूचुअल ना हो फिर भी दोस्त है। अब जैसे तू है तो तेरा वही बोल रहा हूँ ना, मेरे को तेरे से काम पड़ रहा है, तू मेरी हर बार हेल्प कर रहा है। तू कहीं पे ये बोल दे कि मैं ही हर बार हेल्प कर रहा हूँ, इसकी तरफ से तो मेरे को हेल्प आ नहीं रही, या मेरे को ज़रूरत नहीं तो मैं क्यों इसकी हेल्प करूँ। पर अगर वो तो फिर बिजनेस हो गया। हाँ वो तो फिर ट्रेड हो गया, तो वही चीज़ है कि बाकी कहीं ना कहीं ये भी है कि दोस्ती ट्रेड ही है। नहीं और यार, कभी फॉर कभी एग्जांपल जैसे एक आध मौका आता है जहाँ पे दोस्ती आजमा लेती है, आपके हाथ में है, फिर आप क्या कर रहे हो। जैसे कि हिमांशु है ना, उसने मेरे को हमेशा प्रूफ किया है, मतलब मैंने तो कभी आजमाया भी नहीं, पर जहाँ सिचुएशन आ जाएगी ना वो मेरे को प्रूफ कर देगा। क्या वो तो मैं वो इसलिए मैं वो वाला टॉपिक, हाँ भाई अलग अलग चीज़ है मतलब। तो मेरा उस टाइम से फिर दोस्ती वाली ऐसी एंड हो गई, तो अब और फिर मेरा सर्कल भी नहीं रहा। और भाई कलयुग है यार, अच्छे लोग नहीं मिलेंगे आपको, बहुत रेयर कोई मिल जाएगा ना, तो बहुत वो है तुम्हारे लिए। अभी जैसे कोई मेरे पास आके पूछता भी है ना कि टेक ऑप्टिमाइजर से बात नहीं होती क्या, ये नहीं होती, वो भाई अपने में बिजी है, मैं अपने में बिजी हूँ। दोस्ती का मतलब ये थोड़ा ना कि दिन भर साथ में ही बैठे। हाँ, तो हमारा ऐसा है कि वो एक्चुअल जो आती है ना रील, हाँ, कि हम लोग कॉल पे अवेलेबल है। मैं मतलब मैं कैमरा लेने जा रहा था, मैंने फ़ोन लगाया, भैया आपके पास कौन सा कैमरा है, हाँ, और पूछ लिया, और हमारा हो गया, इनका फ़ोन आया हो गया, तो हमारी वो अंडरस्टैंडिंग बनी हुई है। मतलब बहुत सारे लोग आते हैं कि रजत से लड़ाई हो गई क्या, आते हैं कि आप आते क्यों नहीं हो, ब्लॉग में क्यों नहीं आते, ऐसे क्यों होते। बट ठीक है, बट हमारा हो चुका है, हम लोग नीश हो गया, क्योंकि हम लोग अपने अपने काम में बहुत अलग हो गए। अगर एक काम भी होता ना, जैसे क्रिएटर भी होते, अगर मैं फुल टाइम बहुत ज़्यादा क्रिएटर होता और मैं नीश में होता तो बहुत ज़्यादा हो जाता, रहते फिर आसपास, क्योंकि अब तो पूरा ही अलग है। सही बात है, तो वो ऐसा हो नहीं पाता। और फिर इंसान काम करे। और वैसे भी मैटर ये करता है कि अपन भले कितने ही दिन बात ना करें, जब कॉल होगी तो वो उसी प्रकार से होगी जैसे नॉर्मली रोज़ मिलने पे हो रही थी। वो बात करने का टोन चेंज नहीं होगा, ना तरीका चेंज होगा, और ना सामने वाले से कुछ भी मांगने में या बोलने में शर्म आएगी कि भाई वो दोस्त तो आज भी है,
पर वही है ना कि जहाँ पे लोग ऐसे हो जाते हैं कि यार एक ऐसा कर दे यार, तो वो समझ आ जाता है कि ये खुद ही दोस्त नहीं मान रहा, तो मैं क्या दोस्त मानूं। एक आज हमारा 3 साल पहले का एक डायलॉग था जब हम लोग बाइक पे घूमा करते थे, जब दोनों पे कार नहीं थी। हाँ, हम दोनों गरीब हुआ करते थे दोस्तों, तो हम लोग बाइक पे घूम के हमारा एक डायलॉग वो अभी भी बैठे थे, आज तो हम तुरंत बैठे निकला था। और वही निकला। तो वो सब कुछ दिमाग में वैसा का वैसा ही रहता है। आप सामने वाले की इमेज अपने दिमाग में क्लियर रखोगे तो कभी उसके लिए बुरा नहीं सोचोगे। पर मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिनसे अब वो बात करने में वो फील ही नहीं आता, ऐसा लगता ही नहीं है कि ये दोस्त है मेरा। बल्कि कुछ से तो इतनी अच्छी दोस्ती थी कि मेरे को लगता था कि भाई इनको तो मैं ही चढ़ा के ले जाऊंगा कहीं ना कहीं, ये कुछ नहीं करेंगे। ये लिटरली जो मैं अपने दोस्त की बात कर रहा हूँ ना, वो मेरे साथ ही घूमा है। वो मेरे 8th 9th में पता नहीं देखेगा तो उसको बुरा लगेगा, सॉरी भाई, मतलब अभी भी उसके लिए बुरा तो वो मेरे साथ ही घूमा है। हाँ। और मैं अभी कल परसों की बात है, मैं रिंकू को बता रहा था कि वो जब मेरे साथ चलता था हाँ। तो उसकी आदत थी वो ऐसे हाथ रखा करता था, मतलब आप ये खड़े हो यूं ऐसे, हाँ। तो ऐसे ही चलता था वो। हाँ, हाँ। और मतलब लड़ाई हुई स्कूल में या उसकी हुई तो कभी उसके मजे लिए, वैसे तो उसकी लड़ाई नहीं होती थी, बड़ा हर जगह का खेलता था तो उसकी लड़ाई नहीं, बट कभी भी बोला तो उसको मेरा नाम लेके बोल दिया कि जाओ उसके। तो इतना वो, और फिर उस दिन देखा तो मैंने कहा मतलब क्या ही हो जाता अगर वो मुझे बुला लेता। हाँ, कुछ मेरे को नहीं वो होता। समझ ही नहीं आया। या तो रीजन दे दो ना यार, आपका दोस्त है, आप रीजन दे सकते हो, समझा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो कि मतलब बता दो कि मस्ती करता क्यों क्या नहीं मैं? बुलाना है। नहीं भाई, मैं बताऊं कहीं ना कहीं जलन रहती है कि ये ज्यादा। और पता है वो दोनों बहुत पढ़ाई करते थे, हाँ, बहुत फिर भी पढ़ाई उनसे करते ज्यादा थे। लाता था ना मेरे रैंक। तब भी ज्यादा आ जाता। तो ऑब्वियस जलेंगे भाई बेचारे। मैं तो भाई जलन को बुरा भी नहीं मानता, सच बताऊं। मैं अगर जैसे कुछ अच्छा कर रहा हूँ, दूसरा जल रहा है ना, तो क्या करेगा यार वो बट जलेगा। मैं मानूंगा ना, मैं जलता हूँ। हाँ, मगर फॉर एग्जाम्पल आप बोलोगे कि आप 2 कमा रहे हो, हाँ। फॉर एग्जाम्पल, तो मैं ये नहीं करूंगा कि इसके 2 को मैं कैसे कटवा दूं। हाँ। मेरी ये जलन रहेगी कि मेरे को भी 2 कमाना है, ये वाला या मेरे को रहेगा। 4 करना है। या मेरे को 4 करना है, 2 हाँ। मेरे को भी 2 पहुंचना है, 2 10 पहुंचना है, ऐसा वाला। तो ये सोच लूंगा। बट वो तो यही हो गया ना भैंस की टांग कि नहीं। हाँ, नरे मैं मोस्टली पता है किसी की मेहनत या फिर वो जो रहता है वो देख के जल लेता हूँ कि मेंटलिटी। जैसे मैंने कभी किसी को देखा कि यार क्या पर्सनालिटी है, वो देख के जल जाऊंगा कि यार काश ऐसी पर्सनालिटी होती, इतनी ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड, इतनी क्या कहते हैं उसको, किसी को दबाने वाला क्या रहता है, ऑथोरेटिव। हाँ, काइंड ऑफ ऑथराइज, किसी के ऊपर भी आप अपनी ऑथोरिटी दे रहे हो। मेरा एक बुआ का, वो उसका बुआ है, कौन है, हाँ बुआ है, बुआ का लड़का है, वो हर्षू नाम है body। उसका। नैतिक नहीं, बॉडी इतनी कुछ खास नहीं, बॉडी भी अच्छी है मतलब उसकी। भाई वो इतना ऑथोराइज्ड, उसके किराने की दुकान है उसके पापा की, वो बैठता बचपन से, वो इतना दमदार है कि वो कहीं पे भी जाके बैठ जाएगा, ऐसा लगेगा इसकी महफिल है। वो वैसी पर्सनालिटी देख के मैं ऐसा हो जाता हूँ कि भाई ऐसी होनी चाहिए। काइंड ऑफ एलविश यादव दिखता है मुझे उसके अंदर। एलविश यादव से भी हैवी जा सकता है अगर वो फेमस हो जाए तो, हो भी जाएगा। वो एलविश यादव का फैन भी है कहीं ना कहीं। बाकी तो भाई इन बट चीज़ों से मैं चल एक चीज जाता है। बताऊं, कोई भी किसी का फैन रहता है ना, वो कभी कुछ बड़ा नहीं बना। हाँ, ये तो है कि आप फैन हो किसी के फैन? मैं नहीं हूँ, किसी का फैन नहीं हूँ मैं। सेम। किसी का फैन नहीं हूँ। मेरे दिमाग से अगर मैं सोचता हूँ ना कि किसी का फैन हूँ क्या मैं, कि किसी को देख के सोचता हूँ कि ऐसा बन जाऊँ, नहीं आता मेरे दिमाग में। मेरा दिमाग में बस ऐसा आता है कि ऐसी पर्सनैलिटी कैसे कर लूँ मैं, उसको फिगर आउट करता हूँ मैं। पर ऐसा नहीं होता कि भाई ये तो भाई एलविश भाई, वैसा नहीं होता, चढ़ता नहीं कोई। मैंने यही देखा है कि जितने भी सक्सेसफुल और वो है ना, वो किसी के फैन नहीं है। वो कभी नहीं बोलेंगे कि ये मतलब जैसे फॉर एग्जांपल बोलते हैं मेरा मेंटर। हमारी नीश में बता रहा हूँ कि मेरे मेंटर ने ये बताया, मेरे मेंटर ने बताया, और लोग मुझसे पूछते हैं आपके मेंटर कौन है। मैंने कहा क्यों चाहिए, मैं सही हूँ बात भाई। है। आदमी खुद को बड़ा चीज समझ रहा है जब तक, तो वो बड़ा ही बनेगा। मैं बस यही मानता हूँ कि मम्मी पापा हैं और भगवान जी हैं, वो है। मैं तो जब जहाँ उलझता हूँ मैं सोचता हूँ इसके पास भी वही दिमाग है, मेरे पास भी वही दिमाग है। अगर मैं नहीं चला पा रहा हूँ तो वो मेरी गलती है। उसको बाप क्यों बनाऊँ अपना? मैं खुद का खुद देखूंगा कि कैसे होता है। शुरू में ऐसा होता था कि मैं जैसे कि अगर वीडियो बना रहा हूँ, मेरे को समझ नहीं आ रहा कि कैसे रोस्टिंग करनी है, मैं आउट ऑफ नोवेयर चालू करी मैंने, मेरे को किसी ने नहीं सिखाया। तो मैं कैरी मिनाटी की वीडियो देख ले रहा हूँ, वो स्क्रिप्ट जो बनी कॉपी लग रही कैरी मिनाटी की, ट्रिगर्ड की देख ली, स्क्रिप्ट बनाई, पूरी कॉपी लग रही। फिर मैंने एक टाइम के बाद समझा कि किसी की वीडियो मत देखो भाई, तुम अपना अगर करोगे तो ही चल पाएगा। और आज भी जैसे कि कोई देखता है ना, मैं आपको देख के बनाने की सोच रहा हूँ, मत देखो भाई। अगर तुम कुछ बन रहे हो तो वो तुम अपने अंदर से ही बनोगे। और इंटरनेट पे तो जितनी रियल पर्सनालिटी होगी वो उतनी ही चलेगी। तुम सोचो एलविश यादव अगर ये सोचता कि भाई ये जो मैं भाषा बोल रहा हूँ हरियाणा की, या जो अंकित बयानपुरी है, तो ये तो कभी चलते ही नहीं भाई। नहीं, सही बात है। ये इनकी भाषा इनको कहीं ना कहीं अलग बनाती है लोगों से। मेरी इनोसेंस अलग बनाती है कहीं ना कहीं। मैं मानता हूँ जितने भी रोस्टर है ना, मैं सबसे इनोसेंट रोस्टर हूँ।
कि मतलब मैं एकदम ऐसा हार्डकोर नहीं जाता, मैं रोस्टिंग भी कर रहा हूँ तो हंस रहा हूँ, ऐसा लग रहा है कि कोई बच्चा रोस्ट कर रहा है, तो वही चीज़ मेरे को अलग बनाती है। भाई मेरे कमेंट में मोस्टली मुझे आंटियाँ दिखती हैं कि बेटा क्या रोस्ट किया तुमने, तो तुम सोच लो ना फिर कि कहाँ मेरी ऑडियंस है। पर मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। अरे अभी आज की बात है भाई, हम वो मेरी भांजी है ना, उसको टीका लगवाने गए थे। इससे पहले हम 1 हफ्ते पहले गए थे, तो वहाँ पे जो आंटी रहती है ना, वो जा चुकी थी, 2 बज चुका था, जा रही थी। तो हमने रास्ते में उन्हें पकड़ा कि अरे आंटी लगा दो तो हो जाएगा, बेटा वो टाइम हो गया, ये वो बहुत अच्छे से बात करी, उन्हें बहुत देर बात करी, सब बता दिया कैसे क्या करना है। आज गए तो क्या कहते हैं, वो आंटी मम्मी से पूछती वो क्यूट लड़का कहाँ है जो उस दिन आया था आपके साथ। तो मैं गया, कहती तुम क्यूट थे इसीलिए उस दिन इतनी बात कर ली, वरना मैं किसी से करती नहीं हूँ। मैंने बोला कि भाई ये कौन सी दुनिया है भाई। हम लड़कों का, मैं मतलब हम गांव के लड़के बोलने अपने अपने आप को कोई डियर बोल दे। भाई स्टार्टिंग में कंप्यूटर वाली मैडम, सुनो तो स्टार्टिंग में कंप्यूटर वाली मैडम और कंप्यूटर वाली मैम तो, और इंग्लिश वाली मैम, मेरी इंग्लिश वाली मैडम से बनती। तो मेरी कंप्यूटर में बहुत बनी, मुझे मेरे को तो लैब में बैठने देती थी। वाह। तो मेरे को 11-12 पे बंक करना रहता था। हाँ। तो हाँ क्या बोल रहा था, हाँ तो कुछ मैंने उनको कुछ व्हाट्सएप पे पूछा होगा और उनने ओके डियर बोल दिया। आय हाय 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 भाई साहब देख डियर बोला है साले। ऐसा। और क्यूट मतलब बिल्कुल इनको तो मुझसे प्यार ही है, मतलब हमें समझ ही नहीं आता था। लड़कों को तारीफ ही नहीं मिली ना, बेचारे लड़के तारीफ के लिए तरसते। लड़कियां जब पैदा होती हैं वो तब से ही क्यूट रहती हैं, एक तो उनको बहुत कोमल भी समझा जाता है, तो सब तारीफ करते रहते हैं। घेरने वाला कंटेंट दे रहे। नहीं ऑब्वियस चीज है भाई, ये मैंने देखी है रियलिटी। हाँ। अब जैसे कि तुम्हारे घर में भी, और पता है ये लेजिट फीलिंग है, भगवान ने बनाया है ये। तूने वो कोट भी सुना होगा, कुत्ते को, बच्चे को और लड़की को अनकंडीशनल प्यार मिलता है, कोई कंडीशन नहीं उसके पीछे। लड़के को प्यार पाने के लिए कुछ ना कुछ करके दिखाना पड़ता है। तुम अगर अपने घर में भी देखोगे, एक लड़की है छोटी और एक लड़का है छोटा, लड़की को कैसे बिहेव करते हैं कि अरे बेटी, अरे ये वो क्यूट है, कितनी प्यारी है, लड़का है जा रहे पानी लेके आ। तो वो बिहेवियर लड़कों को बचपन से मिलता है। मेरे घर में भी जैसे मैं देखूंगा ना कि मेहमान आ रहे हैं, मेरे एक जीजा भी थे, वो मेरी बहन को ऐसे रोकते थे कि अरे बेटी प्यारी, उनकी जो वाइफ थी वो भी मेरे को भगा देते थे। कन्या भोजन हो रहा है, मेरी मम्मी मेरे को जबरदस्ती भेज रही है उसके पैसे भी कम मिलते थे। पैसे तो मिली, हाँ पैसे मिल, ये तो भाई एक अलग ही दुख है, पैसे कम मिलते हैं, बहुत कमाई कम होती थी। हाँ। और तो वो बचपन से आप देखते हो कि लड़कों को तारीफ मिल नहीं रही। अब जब एक एज के बाद, और एक तो अपना जब तक अपन दाढ़ी नहीं आ रही है, हाँ, जब तक तो अजीब से लगते हैं छिले हुए से, तो वहाँ पे और इज्जत नहीं मिलती। मैं भाई, तू मेरी पुरानी फोटो अगर यहाँ कहीं लगा देगा, मैं ऐसा लगता था प्रॉपर जैसे कोयले की खदान में काम करके आया हूँ। एक फोटो तो मैंने खींच ली थी, पीछे लिखा है जूते चप्पल यहाँ उतारे, वो सेल्फी खींच ली थी मैंने, इतना लुल था मैं। और अब ऐसी मेरी हालत है, कौन तारीफ करेगा। और फिर भी मैं सोच रहा हूँ कि यार इतनी अच्छी फोटो आई है, मैं तो स्मार्ट लग रहा हूँ भाई। सही में उस स्कूल में मेरे को 11-12 में ऐसा लगता था कि मैं तो, मेरे अलावा तो है ही नहीं कोई। हाँ, और तब भी कोई लड़की नहीं थी यार। हाँ। और फिर अभी थोड़ा सा बढ़िया नहीं, अभी तो भाई अपन क्या कहते हैं, कहीं ना कहीं पैसा बना देता है आदमी को थोड़ा स्मार्ट, मानो ना मानो। हाँ, जैसे कि अपन भी जब शुरू में थे, अपन तो बहुत ही गरीब थे भाई। मैंने अपन देखता हूँ कि अभी तो मैं थोड़ा सा, हाँ, मैं थोड़ा ठीक लगने लग गया हूँ क्या? हाँ नहीं, तू काफी ठीक भाई, तू तो बहुत चेंज हो गया। हम लोग भी जैसे कभी देखते हैं ना, मेरी मम्मी बोलती है कि टेक ऑप्टिमाइजर तो पूरा ही बदल गया, ऐसा तू लगता है कि एक समझदार आदमी, अमीर आदमी है। बढ़िया है, मैं भी ऐसी सोच समझ के बिल्कुल पतला सा, इतना पतला था। मतलब मैं अभी अंशु से बात कर रहा था कि जो वो बीच में वो ब्लॉग डाले थे ना, उसमें मैं इतना पतला लग रहा हूँ, और मेरे को अब ऐसा लग रहा था कि मैं थोड़ा अभी भी पतला ही हूँ, पर मैंने एक चीज नोटिस करी है, तू अब जब वीडियो वगैरह बनाता है ना, तो तेरा बोलने का तरीका काफी अलग रहता है। मतलब मेरे को वो थोड़ा इतना नेचुरल नहीं लगता। हाँ, वो बनाना पड़ता है। हाँ, और ये पता है शुरू में जब मेरे को मिला था, जब ये अंडरकट नहीं करवाता था। नहीं, मैं 12वीं से करवा रहा हूँ। नहीं, जब मेरे को मिला था ना, तू अक्की के यहाँ गए थे अपन, तब पहली बार तेरा अंडरकट हुआ था। तू बोलता था कि भैया फिर वो कान अलग दिखते हैं, वो मैं स्लोप नहीं करवाता था। हाँ, स्लोप नहीं करवाता था, तू प्रॉपर ऐसे एक लेवल में रहते थे। एक लेवल में। तो फिर उसने बोला था कि, और फिर तूने करवाया, और फिर तूने बोला अरे हाँ यार ये तो अच्छा लग रहा है। और फिर उसके बाद से एक तो तेरी दाढ़ी शुरू से ही है, तू जब से मिला है मुझे, लगभग पतली थी। हाँ, मैं ऐसा होता था इतना छोटा है भाई इसकी दाढ़ी है, मैं ऐसा घूम रहा हूँ चिकना था। जो अभी हमने टॉपिक डिस्कस करा, उससे यही समझ में आता है कि एकदम से बहुत सारी लड़कियों को ये मैसेज है कि आप जब किसी लड़के से बहुत ज़्यादा बात करते हो, आपको लगता है कि फ्रेंड जैसे हैं, बट हमें कभी भाव मिला ही नहीं है। हाँ, और इसीलिए लड़कियों के डेस्परेट ज़्यादा रहते हैं। एकदम से मतलब आप बोलते हो ना कि अरे यार ये तो चेप हो गया। हाँ, कैसे नहीं हो, वही उसने कभी हमें तो इतने भाव मिले ही नहीं कभी। तो टीचरों के डियर पे खुश हो रहा है बेचारा,
उसको क्या भाई मतलब मैं इतना। सही बता रहा हूँ, जब डियर करा था तो मुझे लगा था मेरी ये मैडम को मुझसे प्यार है। हाँ भाई, मेरे को फेयरवेल पे मैडम ने बोल दिया था रणवीर कपूर लग रहा है। मेरे को 3 दिन ऐसा भाई, मैं मम्मी से बोला मम्मी मेरे को टीचर ने रणवीर कपूर भाई बोला। मैं मिस्टर गोपाल बनाऊं सोचो, और मैं अभी फोटो लगाऊंगा ना वाली, इतनी हंसी आती है फेयरवेल की, इतनी हंसी। मैं मिस्टर मैं मेरे को भी जब रणवीर कपूर बोला था वो फोटो देख के आज भी हंसी आती है मुझे। भाई साहब वो भी मांगा हुआ कोट था मेरा। दाढ़ी कैसे आई? दाढ़ी अपने आप आ गई भाई, मैंने कुछ नहीं करा दाढ़ी के लिए, कुछ भी नहीं करा एकदम से? नहीं, धीरे धीरे आ रहे थे रेशे रेशे, तो वो रेशे में रखता ही नहीं था, मैं पूरे उड़ा देता था। तो वो जब दाढ़ी में रखने हाँ लग वो गया, तो पता ही है, इतनी इतनी आती थी जब हाँ। हम लोग लास्ट टाइम रहते थे तो इतनी इतनी आती थी। अभी ये भी इधर की straight डार्क है, हाँ। और ये बीच में हाईवे, ये हाईवे कभी नहीं हटेगा, ये तो हाईवे अभी हमेशा क्यों? रहेगा। क्योंकि मैं बचपन में मेरी बहन ने मुझे गिर गया था? सीढ़ी से धक्का दे दिया था। मैं भी यहाँ पे मेरा हल्का सा है। वही तो, सीढ़ी से धक्का दे दिया तो ये एरिया ना यहाँ पे कट लग गया है, तो वो ये ऐसे ही रहता है। बुरा हुआ पर क्या कर सकते हैं वो मिनॉक्सिडिल और वो यार। रोलर मेरे को पता है क्या पता क्यों ये जो जितने भी प्रोडक्ट रहते हैं ना, ये सब यूज करने में मेरे को ऐसा डर सा लगता है। धिक्कार आता है खुद के ऊपर। मेरे को ऐसा लगता है छी, ये क्या कर रहा है, क्रीम व्रीम जैसा कुछ भी। मेरे मतलब मैं बताऊँ, एक टाइम पे कुछ ऐसा होता है कि ये लगा लो वो लगा लो, गोरे हो जाओगे, स्किन ब्राइट हो जाएगी, स्किन ये हो जाएगी, और फिर मैं सोचता हूँ करूंगा, और फिर जैसे कहना यार छी यार क्या कर रहा भाई, क्या करना है तेरे को, क्यों करना है तेरे को, तो मैं नहीं कर पाता। क्या पता क्यों, मेरा एक वो है, जैसे मैं इंजॉय भी करता हूँ ना, तो भी मेरा मन अंदर से धिक्कार देता है। मैं अगर मान लो कि मेरी वीडियो डूब गई और मैं कुछ अच्छा खा रहा हूँ, तो मेरा मन अंदर से बोलता है कि तेरी वीडियो डूब गई, तेरे को शर्म नहीं आ रही, तू इंजॉय कर रहा है, छी यार। कुछ भी बुरा कुछ मैं मतलब मेरा मन मेरे को इंजॉय करने नहीं देता अगर मैं मेरा चैनल डाउन है तो। एक तो ये हो गया, बाकी दूसरा ऐसा कुछ होता है कि मतलब अब जब अमीर हो चुके हैं तो जो पहले इच्छाएं थी अब वो इच्छा नहीं रही वो वाली। हाँ, अब मेरे को मन नहीं खाने का करता। कैसा पहले रहता था कि ये खाएंगे वो खाएंगे, अब तो हाँ, कुछ भी दे दो, कुछ भी घर दे पे दो। रहते हैं क्या बना दे मम्मी पूछती अब घर का खाना ज्यादा अच्छा लगता है। हाँ। हाँ ये तो है। पता नहीं क्या हुआ है। अमीर तो क्या, मेरे पास अभी भी पैसा नहीं है दोस्तों, इतना कुछ मतलब जितने में रोटी पानी चल रहा है इतना ही है। पैसा होता तो मर्सिडीज मेरे पास ना होती, मर्सिडीज होती भाई मैं तो ले लेता भाई, मेरे को तो स्पोर्ट्स कार का शौक है। मैं अभी प्रतिबद्ध हूँ कुछ बोलने के लिए, इसलिए मैं कुछ मेरा नहीं बोल रहा पैसा अलाउड नहीं करता मुझे। मैं उधर देख रहा हूँ कि हूँ। वो चल भी नहीं रहा। जब से देख रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, आज हमने बहुत ज़्यादा करीब 2.5-3 घंटे का ये शूट हो चुका है। थैंक यू सो मच आप लोगों ने अभी तक देखा। आपको क्या क्या पार्ट अच्छे लगे वो बताइएगा। इसकी रील्स काट के ऐसे इमोशनल सॉन्ग, जो हमने ऐसी इमोशनल बात करी उसमें इमोशनल सॉन्ग लगाना, जो दोस्ती वाली करी है उसमें दोस्ती वाले सॉन्ग लगाना, रील्स लगाना, हम लोग उसको शेयर करेंगे। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ये मेरे को पहले बोल देना चाहिए कि बाकी ऐसे- बतौले तो इतने हैं, अभी 2-3 घंटा और अभी चल हमारे जाता। पास बहुत सारे हैं। अभी आप तो 2 साल की जर्नी में जो हमने कुछ करे कांड नहीं करे यार, कांड नहीं करे अपन ने कुछ। साथ में थे हाँ। अपन ने। हाँ ऐसा लेजिट कोई कांड तो नहीं किया है, घूम घूम रहे थे, व्लॉग बना रहे थे, बस मेहनत ही कर रहे थे उस मेहनत ही टाइम कर भी। रहे थे भाई। यार मेन फोकस ही वहाँ पे, मैं बताऊँ अभी जो कल्चर चालू हुआ है ना, ये कांड धतूरे देखने वाला, जैसे ये आरुष बोला ये सब कर रहे हैं, ये उस समय नहीं था। उस समय भोले भाले लोगों को प्यारी दोस्ती देखना पसंद करते थे लोग, और फिर उसके बाद ये फैमिली वाला आ गया। और जैसे कि बच्चे वाला। हाँ, जैसे शुरू में वो चलता था कि जितना तुम फिजूल की चीज़ दिखा पाओ, गाली गलोच, फिर आया कि गाली गलोच कैंसिल हो जाओगे, अब आ गया कि डार्क कर दो एकदम, ऐसे बदलते रहते हैं ट्रेंड। तो उस वक्त ट्रेंड ही नहीं था कांड का, नहीं तो करते, व्यूज़ के लिए क्या नहीं करता आदमी। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच आप लोग ने इस पॉडकास्ट को अभी तक देखा। अगर पॉडकास्ट पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और रील बनाना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं किसी और पॉडकास्ट में। अभी तक इस पूरे पॉडकास्ट में क्या पार्ट अच्छा लगा, क्या आपको अच्छा लगा वो कमेंट में बताइए। और साथ ही साथ दूसरा पॉडकास्ट कुछ स्पेसिफिक टॉपिक पे हम दोनों करें, या कुछ क्या आइडिया हैं, कुछ जो आपके में खुराफाती आया इसको चलते चलते, वो भी कमेंट्स में बताइए। मिलते हैं किसी और पॉडकास्ट में, किसी और व्लॉग में, किसी और वीडियो में। जब तक लिए बाय बाय।